बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको छोटे छोटे शब्दों का मतलब बताऊंगा। बहुत सी आपको जानकारियाँ मिलने वाली है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन जो होता है उसको ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बताता हूँ कि आग बुझाने को वाला जो सिलेंडर होता है उसको अरबी में तफ़ाया बोलते हैं। ये सिलेंडर हर दुकान में या घर में मौजूद होता है अरब के अंदर, ठीक है। तो आग बुझाने वाला जो सिलेंडर होता है, एक तो होता है खाना बनाने वाला सिलेंडर, ठीक है, तो उसको तफ़ाया नहीं बोलते, उसको गाज़ बोलते हैं, ठीक है, गाज़ सिलेंडर बोलते हैं। लेकिन इसको जो आग बुझाने वाला होता है इसको अरबी में तफ़ाया बोलते हैं। लाइटर, लाइटर को अरबी में वलाआ बोलते हैं। लाइटर किसको कहते हैं? हम आग जलाने के लिए जो सामान यूज किया जाता है, जैसे माचिस एक तो होता है, तो माचिस नहीं, एक होता है लाइटर जो गैस से चलता है। लोग सिगरेट जो पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, वो लोग हमेशा उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उसको अरबी में वलाआ बोलते हैं। वलाआ यानी लाइटर। दोस्तों, अगर आपको काउंटिंग नहीं आती है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अल्फाज दे रहा हूँ। जैसे एक को अरबी में वाहिद कहते हैं, एक को अरबी में वाहिद कहते हैं, और दो को अरबी में इत्नैन कहते हैं, दो को अरबी में इत्नैन कहते हैं। तीन को अरबी में तलाता कहते हैं, तीन को अरबी में तलाता कहते हैं। और चार को अरबी में अरबा कहते हैं, चार को अरबी में अरबा कहते हैं। पाँच को अरबी में खमसा कहते हैं, पाँच को अरबी में खमसा कहते हैं। और छः को अरबी में सित्ता बोलते हैं, छः को अरबी में सित्ता बोलते हैं। सात, सात को अरबी में सबा बोलते हैं, सात को अरबी में सबा बोलते हैं। और आठ को अरबी में तमानिया बोलते हैं, आठ को अरबी में तमानिया बोलते हैं। नौ, नौ को अरबी में तिसा बोलते हैं, नौ को अरबी में तिसा बोलते हैं। और 10 को अरबी में अशरा बोलते हैं, 10 को अरबी में अशरा बोलते हैं। दोस्तों, जिन लोगों को काउंटिंग नहीं आती है, गिनती नहीं आती है, आप हमसे लिंक मांगिएगा, मैं लिंक आपको दे दूंगा। अरबी सीखने का जो काउंटिंग होता है उसका मैं वीडियो बना दिया हूँ, अपलोड कर दिया हूँ। बहुत से लोगों ने देखा भी है और देखते भी हैं। आपको अगर वो वीडियो ना मिले तो आप हमसे लिंक मांगिएगा, मैं लिंक दे दूंगा। आप 1 से लेकर के 100 तक की गिनती सीख सकते हैं। जो लोग भी अरब के अंदर रहते हैं उनको गिनती सीखना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए कि आपको अगर गिनती नहीं आएगा तो आप कैसे पैसों की अपनी काउंटिंग करेंगे, ठीक है, कोई भी सामान का काउंटिंग कैसे करेंगे। तो इसलिए गिनती यानी काउंटिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। टपकना, टपकने को अरबी में तसरीबात कहते हैं, टपकने को अरबी में तसरीबात कहते हैं। टपकता क्या है? पानी टपकता है, तेल टपकता है, गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी का मोबिल टपकता है इंजन से, ठीक है, यानी कोई भी चीज़ टपकता है तो उसको अरबी में तसरीबात कहते हैं। जैसे एसी है, एयर कंडीशन, उससे पानी टपकता है तो उसको तसरीबात कहते हैं। दोस्तों, बांटने को अरबी में तकसीम कहते हैं, बांटने को अरबी में तकसीम कहते हैं। ये अल्फाज हम लोग जो उर्दू पढ़े हैं उनको मालूम है, उर्दू में भी तकसीम बोला जाता है और अरबी में भी तकसीम बोला जाता है। यानी कोई भी चीज़ का हिस्सा लगाना है, बांटना है, तो उसको अरबी में कहेंगे तकसीम, तकसीम यानी बांट दो। अलग, अलग को अरबी में लहाल कहते हैं, अलग को अरबी में लहाल कहते हैं, यानी कोई सामान अलग करना है तो कहेंगे लहाल, ठीक है। लेकिन अगर 2 बार कहना है अलग अलग तो कहेंगे लहाल लहाल। यानी जैसे 2 आदमी हैं, अलग अलग बैठे हैं तो कहेंगे लहाल लहाल गाद, यानी अलग अलग बैठे हैं, या लहाल लहाल इजलिस, यानी अलग अलग बैठे हैं। दोस्तों, किसी भी चीज़ को मिलाने को अरबी में मुशक्कल कहते हैं। जैसे हम लोग हिंदी उर्दू में किसी भी चीज़ को कहते हैं मिक्स करना या मिला देना। एक में जैसे दाल चावल एक में मिला देते हैं, तेल पानी एक में मिला देते हैं, नमक और पानी एक में मिला देते हैं। तो यानी कोई भी चीज़ मिलाना है तो उसको अरबी में मुशक्कल कहते हैं, मुशक्कल यानी मिक्स करना। दोस्तों, हम लोग हिंदी उर्दू में बोलते हैं नज़दीक यानी पास में, तो अरबी में उसको गरीब बोलते हैं, अरबी में उसको गरीब बोलते हैं। वैसे होता करीब है, बड़ा काफ से लिखा जाता है तो करीब बोला जाता है, लेकिन बहुत से लोग उसको गरीब बोलते हैं, बहुत से लोग करीब बोलते हैं। हमसे तो कोई पूछता है तो मैं बात करता है तो मैं करीब का इस्तेमाल करता हूँ, करीब बोलता हूँ, गरीब नहीं बोलता हूँ। लेकिन बहुत से लोग गरीब बोलते हैं, बहुत से लोग करीब बोलते हैं। ऐसा ही क्यों? क्योंकि बड़ा काफ जो होता है ना उसको लोग ग की तरह से इस्तेमाल करते हैं।
दोस्तों हिसाब को अरबी में हिसाब ही बोला जाता है। जैसे हम लोग काउंटिंग करते हैं, कोई भी हिसाब करते हैं, जोड़ते हैं कोई चीज़ तो कहते हैं हिसाब करते हैं। ठीक है, तो हिसाब को अरबी में हिसाब ही बोला जाता है। हिसाब को अरबी में हिसाब बोला जाता है। किताब, किताब को अरबी में किताब बोला जाता है। हिसाब को अरबी में हिसाब बोलते हैं, किताब को अरबी में किताब बोलते हैं। बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो हम लोग हिंदी और उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम कि वही अल्फाज को अरबी में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे अल्फाजों का मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। अगर आपको वो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका लिंक दे दूँगा। आप उसको देख करके वहाँ से जानकारी हासिल कर सकते हैं। कम से कम 100 ऐसे अल्फाज हैं हमने बनाए हैं जो अरबी में इस्तेमाल किया जाता है। रंग, रंग को अरबी में लोन कहते हैं। रंग को अरबी में लोन कहते हैं। अब कोई भी रंग होगा, कोई भी कलर होगा, उसको अरबी में रंग कहते हैं। अगर रंग का नाम मालूम है तो आप वो रंग का नाम ले करके बोल सकते हैं। जैसे काला को अरबी में असवद कहते हैं, तो काला रंग है तो कहेंगे असवद लोन। वो सफ़ेद को अरबी में अबयद कहते हैं तो कहेंगे अबयद लोन। लाल को अरबी में अहमर कहते हैं तो कहेंगे अहमर लोन। यानी इस तरह से आप बोल सकते हैं। गाँव, गाँव को अरबी में गरिया कहते हैं। गाँव को अरबी में गरिया कहते हैं। होता करिया है लेकिन बोलने के लिए लोग गरिया बोलते हैं। तो गरिया भी बोलते हैं और करिया भी बोलते हैं। ऐसा मैंने पीछे बताया था कि बड़ा काफ से जो कुछ भी लिखा होता है उसको अक्सर लोग गौ की तरह बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा वक़्फ़, लोग वक़्फ़ बोलते हैं लेकिन होता वक़्फ़ है। ठीक है, गिद्दाम वो लोग बोलते हैं लेकिन होता क़िद्दाम है। उसी तरह से करिया होता है लेकिन लोग गरिया बोलते हैं। गरिया का मतलब गाँव। शहर, शहर, शहर को अरबी में मदीना कहते हैं। हम लोग अपने देश में कहते हैं ना शहर या सिटी, तो अरबी में उसको मदीना बोलते हैं। मदीना, मदीना यानी शहर। अब एक और अल्फाज है जो अरबी में शहर बोलते हैं, अरबी में शहर बोलते हैं, तो उस शहर को हिंदी में महीना कहते हैं। महीना, मंथ। ठीक है, तो महीना बोलते हैं उसको और अरबी में शहर बोलते हैं। और जो हम लोग हिंदी में शहर बोलते हैं उसको अरबी में मदीना बोला जाता है। एक तो है मदीना शहर। ठीक है। कचहरी, हम लोग अपने देश में कोर्ट बोलते हैं, कचहरी बोलते हैं, तो उसको अरबी में महकमा बोलते हैं। हिंदी उर्दू में या इंग्लिश में कोर्ट कचहरी बोलते हैं, अरबी में उसको महकमा बोलते हैं। कचरा, हम लोग अपने देश में बोलते हैं कूड़ा कचरा या गंदगी, तो उसको अरबी में वसख बोलते हैं। वसख का मतलब कूड़ा कचरा होता है और गंदगी होता है। गंदगी चाहे कपड़े में लगी हो, चाहे कोई भी जगह पे कचरा कूड़ा फेंका गया है, तो उसको अरबी में वसख बोलते हैं। वसख यानी गंदा कूड़ा कचरा। दोस्तों मैंने पीछे बताया कि वसख, वसख का मतलब कचरा होता है, मैल होता है। ठीक है। एक होता है वसत, वसत का मतलब होता है मीडियम यानी बीच का, मीडियम यानी बीच का, है ना। दोस्तों नया को अरबी में जदीद कहते हैं। नया को अरबी में जदीद कहते हैं। आदमी नया है तो भी कहेंगे जदीद, सामान नया है तो भी कहेंगे जदीद। यानी कोई भी चीज़ नया है, नया महीना है, नया साल है, नया कपड़ा है, कुछ भी है तो वहाँ पे जदीद का इस्तेमाल करेंगे। पुराना, पुराना को अरबी में गदीम कहते हैं। पुराना को अरबी में गदीम कहते हैं। नया को अरबी में जदीद कहते हैं और पुराना को अरबी में गदीम कहते हैं। दोस्तों दो को अरबी में इत्नैन कहते हैं। दो को अरबी में इत्नैन कहते हैं। यहाँ पे अब एक और चीज़ बता दूँ, लिखा तो नहीं हूँ लेकिन याद आ गया तो बता दे रहा हूँ कि दो को अरबी में इत्नैन कहते हैं। लेकिन यहाँ दो चीज़ होती है। एक तो होता है कोई सामान हम किसी को देते हैं या लेते हैं तो कहते हैं दो। ठीक है, तो उसको अरबी में आती कहते हैं। उसको अरबी में आती कहते हैं, मतलब दो। और जो काउंटिंग का दो होता है 1 2 3, तो इसमें जो दो आता है ना, इसको अरबी में इत्नैन कहते हैं। इसको अरबी में इत्नैन कहते हैं। और सामान लेने देने को, तो लेने को शील कहते हैं और देने को आती कहते हैं। दोस्तों मैंने पीछे बताया कि दो को अरबी में यानी काउंटिंग का दो है तो उसको इत्नैन कहेंगे। और लेने देने वाला जो दो होता है तो उस दो को अरबी में आती कहते हैं। और अगर लेना है तो उसको शील कहेंगे और देना है तो उसको आती कहेंगे। ठीक, लेकिन शील का मतलब एक और अल्फाज है। शील का मतलब लो, ले लो, उठा लो। ठीक है, अगर दो कहेंगे कि दो,
तो कहेंगे आती, लेकिन कहेंगे लो तो कहेंगे शील। तो शील का मतलब लो भी होता है, ले लो भी होता है, उठा लो भी होता है। कोई सामान रखा है कहेंगे शील शील यानी उठाओ या उठा लो, तो इस तरह से बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ कन्फर्म कर दूँ कि एक होता है लाओ, लो या दो, ठीक है, ये तीन अल्फाज हैं, लाओ, दो। अब ये भी अल्फाज जैसे दो तो भी कह सकते हैं, दो कहते हैं, या लाओ भी कह सकते हैं। लेकिन अगर हमको कहना है हिंदी उर्दू में दो, कोई भी सामान किसी आदमी से हम मांग रहे हैं तो कहेंगे दो। तो अगर हमको दो कहना है तो कहेंगे आती, आती। तो आती को कई जगह इस्तेमाल करते हैं। किसी से पूछते हैं कि दिया तो भी कहेंगे आती, दे रहे हो तो भी कहेंगे आती, दे दूं तो भी कहेंगे आती, ठीक है। लेकिन वही सामान अगर किसी से लेना है तो कहेंगे जिब, जिब यानी लाओ। ऐसे तो आती भी बोल सकते हैं और जिब भी बोल सकते हैं, यानी किसी से कहेंगे जाओ सामान लाओ तो वहाँ पे कहेंगे कि जिब, कहेंगे जिब यानी लाओ, ठीक है। वही कोई सामान रखा है तो कहेंगे उठा लो या ले लो, तो वहाँ पे शील का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज़ थोड़ा कन्फ्यूज होता है आदमी, बहुत से लोग जो नए होते हैं उनको कन्फ्यूज़न होती है। तो मैं यहाँ पे इसको कन्फर्म कर दिया हूँ कि ये आती का मतलब दो या दूँगा या देता हूँ व दे दूँगा, और लाओ, लाओ या ले लो ऐसे कहते हैं ना, लाओ या लाऊँगा, ला रहा हूँ, लाता हूँ, या लेना है तो कहेंगे जिब। या कोई सामान किसी को कहेंगे ले लो, उठा लो, तो कहेंगे शील, शील। दोस्तों हम लोग हिंदी उर्दू में बोलते हैं फिर, फिर यानी फिर क्या है, जैसे हम कहते हैं ना फिर बोलो, या फिर से खा लो, या फिर से करो, तो इसको अरबी में सुम्मा बोलते हैं। एक और अल्फाज है, जैसे हम कहते हैं आमीन, आमीन बोलते हैं, और फिर बोलते हैं सुम्मा आमीन। तो क्या होगा इसका मतलब, आमीन का मतलब होता है अल्लाह कबूल करे, ठीक है। और बोलते हैं फिर से बोलते हैं सुम्मा आमीन यानी फिर से कबूल करे, यानी कबूल करे और फिर से कबूल करे। तो ये जो फिर अल्फाज होता है ना, इसको अरबी में सुम्मा बोलते हैं। ये अल्फाज जो सुम्मा, इसको बाद के लिए भी कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, यानी फिर कर लूँगा या बाद में कर लूँगा, फिर खा लूँगा या बाद में खा लूँगा। तो सुम्मा अकिल या बाद अकिल, यानी इस तरीके से दोनों बोला जाता है। दे दो या दे दूँगा, दे दिया, देता हूँ, दूँगा, ये पीछे मैंने बतलाया कि उसको अरबी में आती बोलते हैं। आती मतलब दे दो या दे दो। दो को अरबी में आती बोलते हैं, ये पीछे मैंने बता दिया, दो को अरबी में आती बोलते हैं। और एक होता है काउंटिंग का दो, तो उसको इत्नेन कहते हैं, और लेन देन का दो होता है, उसको आती बोलते हैं। बाहर निकालना, हम लोग हिंदी उर्दू में कहते हैं बाहर निकालो या बाहर निकाल दूंगा, बाहर निकाल रहा हूँ, तो इसको हम बोलते हैं खुरूज, अरबी में बोलते हैं खुरूज। अब खुरूज को कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जैसे घर से बाहर किसी को निकालना है तो कहेंगे खुरूज, खुरूज। ऑफिस से बाहर निकालना है, काम से बाहर निकालना है, कंपनी से बाहर निकालना है, तो वहाँ पे कहेंगे खुरूज। अब वहीं पे कोई चीज़ है कि पैकेट के अंदर है तो पैकेट से निकालना है तो कहेंगे तल्ला, ठीक है। झोले थैले में कोई सामान है, बैग में कोई सामान है, तो वहाँ पे कहेंगे तल्ला, तल्ला, ठीक है। दोस्तों दीवार को अरबी में जदार कहते हैं, दीवार को अरबी में जदार कहते हैं। बहुत से लोग जदार कहते हैं, बहुत से लोग जिदार कहते हैं। जिदार यानी जदार या जिदार का मतलब दीवार होता है। पागल, हम लोग अपने देश में किसी को कहते हैं पागल कहते हैं, दीवाना कहते हैं, मजनू भी कहते हैं। तो वही चीज़ है, अरबी में उसको मजनू ना कह के मजनून कहते हैं। मजनून यानी पागल, दीवाना या मजनू, उसको अरबी में मजनून कहते हैं। बाहर को अरबी में खारिज कहते हैं, बाहर को अरबी में खारिज कहते हैं। जैसे मैंने पीछे बताया कि किसी को घर से बाहर निकालना है तो कहेंगे खारिज, खुरूज, खुरूज यानी बाहर निकाल दो, ठीक है। तो खारिज भी बोलते हैं और खुरूज भी बोलते हैं। तो बाहर को अरबी में खारिज बोलते हैं और बाहरी को अरबी में खारिजी बोलते हैं। बाहरी को अरबी में खारिजी बोलते हैं। जैसे अरब कंट्री के अंदर हम लोग रहते हैं तो हम लोग इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान के हैं, तो हम लोग खारिजी हैं इनके लिए, ठीक है, इनके लिए खारिजी हैं। यही लोग हमारे देश में जाएंगे तो हम इनको खारिजी कहेंगे, ठीक है, तो इसको खारिजी कहते हैं। दोस्तों बर्रा का मतलब, बाहर को अरबी में बर्रा भी बोला जाता है, बाहर को अरबी में बर्रा भी बोला जाता है और खुरूज भी बोला जाता है। खुरूज, खारिज, ये दोनों अल्फाज लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाहर को अरबी में बर्रा भी बोला जाता है। ताला, ताला को अरबी में गफल कहते हैं, ताला को अरबी में गफल कहते हैं, ताला को अरबी में गफल कहते हैं।
अंदर को अरबी में दाखिल कहते हैं, अंदर को अरबी में दाखिल कहते हैं। दाखिल का मतलब अंदर होता है। अंदरूनी, अंदरूनी, अंदरूनी को अरबी में दाखिली कहते हैं। जैसे पीछे मैंने बताया कि खुरूज को अरबी, बाहर को अरबी में खुरूज कहते हैं और बाहरी को अरबी में खारिजी कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से दाखिल को अंदर को अरबी में दाखिल कहते हैं और अंदरूनी को अरबी में दाखिली कहते हैं। जैसे कोई सामान भीतरी सामान है तो उसको कहेंगे दाखिली। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि हम लोग सऊदी अरब में रहते हैं, हम लोग इंडिया, बंगला, पाकिस्तान के हैं, तो हम लोग इनके लिए खारिजी हैं और ये लोग दाखिली हैं। और हम अगर हमारे देश में ये लोग जाएंगे तो हम दाखिली कहलाएंगे और ये लोग खारिजी कहलाएंगे। पीछे, पीछे को अरबी में वारा कहते हैं। पीछे को अरबी में वारा कहते हैं। वारा का मतलब पीछे। सामने, सामने या आगे, सामने या आगे हम लोग बोलते हैं, अरबी में उसको गिद्दाम बोलते हैं। गिद्दाम का मतलब सामने या आगे, अरबी में उसको गिद्दाम बोलते हैं। पहले, पहले को अरबी में गबल बोलते हैं। पहले को अरबी में गबल बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ बतला दूँ कि पहले को अरबी में गबल बोलते हैं और पहला को अरबी में अव्वल बोलते हैं। ठीक है, गबल और अव्वल में अंतर होता है। ठीक है, तो गबल बोलते हैं पहले को और अव्वल कहते हैं पहला को, यानी फर्स्ट सेकंड कहते हैं हम लोग। तो फर्स्ट का मतलब अव्वल होता है और गबल का मतलब पहले, यानी कुछ देर पहले। ठीक है, खाने से पहले, सोने से पहले, ये लोग हम लोग बोलते हैं ना, तो उसको अरबी में गबल बोलते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको अगर और किसी भी अरबी के अल्फाज का मतलब जानना है, आपको समझ में नहीं आता है कि इसको अरबी में कैसे बोलें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इस चीज़ का अरबी अल्फाज क्या होगा। मैं इंशाअल्लाह अपने तजुर्बे के हिसाब से आपको बतलाऊंगा। नहीं जानकारी होगा मैं कहीं और से पता करके बतलाऊंगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह। शेबा बोलते हैं, शेबा यानी बूढ़ा। दोस्तों, हिंदी उर्दू में हम लोग आसमान बोलते हैं, आसमान। अरबी में उसको समा बोलते हैं, समा। हिंदी उर्दू में आसमान बोलते हैं, अरबी में उसको समा बोलते हैं। दोस्तों, हिंदी और उर्दू में हम लोग कश्ती बोलते हैं या नाव बोलते हैं। ये कश्ती और नाव क्या होता है, जो नहीं जानते उनको बता दूं। पानी में जो सवारी चलती है, पानी में चलाने के लिए क्या बोलते हैं, उसको अरबी इंग्लिश में बोट बोलते हैं, हिंदी में नाव बोलते हैं और उर्दू में कश्ती बोलते हैं। अरबी में उसको सफ़ीना बोलते हैं, अरबी में उसको सफ़ीना बोलते हैं। अब छोटी हो या बड़ी हो, कोई भी सामान छोटा बड़ा रहेगा, उसका नाम लेकर के आप कबीर सगीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कबीर का मतलब बड़ा होता है और सगीर का मतलब छोटा होता है। दोस्तों, हम लोग हिंदी और उर्दू में बोलते हैं नदी या दरिया, नदी या दरिया, लेकिन अरबी में उसको नहर बोलते हैं। ये नहर अल्फाज भी है जो हम लोग हिंदी और उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। हमारे देश के अंदर भी नहरें हैं, नदियां हैं, दरिया है। ठीक है, तो हम लोग नहर और दरिया और नदी में थोड़ा अंतर है। अंतर क्या होता है, एक तो नहर होता है जो इंसान बनाया है पानी बहने के लिए, खेती करने के लिए, या पानी का रास्ता बनाया है, उसको नहर बोलते हैं। एक है दरिया जो कुदरती तौर पर नदी और दरिया बनी रहती है। ठीक है, तो उसको नदी बोलते हैं, दरिया बोलते हैं, उसको नहर भी बोलते हैं। लेकिन अरबी में नदी और दरिया नहीं बोल करके नहर बोला जाता है। नहर यानी नदी या दरिया। दोस्तों, समंदर, हम लोग हिंदी में समंदर बोलते हैं। ठीक है, अरबी में उसको बहर बोलते हैं, अरबी में उसको बहर बोलते हैं। अब एक और चीज़ जान लीजिए कि बड़ी दरिया जो है, बड़ी नदियाँ जो है, उसको भी बहर ही बोला जाता है, यानी वो भी समंदर के तरह होती है। ठीक है, तो इसलिए उसको भी बहर बोलते हैं और समंदर को भी बहर बोलते हैं। ठीक है, वैसे छोटी छोटी जो नदियाँ हैं ना, उसको आप नहर बोलेंगे, उसको अरबी में नहर बोला जाता है। ठीक है, लेकिन अरबी में बहर यानी बड़े समंदर है या बड़ी दरियाएँ हैं, उसको अरबी में बहर बोलते हैं। मछली, मछली को अरबी में समक बोलते हैं, मछली को अरबी में समक बोलते हैं। अब छोटी मच्छी है तो सगीर समक बोलेंगे, बड़ी मछली है तो उसको कबीर समक बोलेंगे। हम लोग अपने ज़ुबान में मछली या मच्छी दोनों इस्तेमाल करते हैं, दोनों तरीके से बोलते हैं, लेकिन अरबी में समक बोला जाता है।
मुर्गी, मुर्गी हम लोग हिंदी उर्दू में मुर्गी बोलते हैं, अरबी में उसको दजाज बोला जाता है। अरबी में उसको दजाज बोला जाता है। यानी मुर्गी, ये आप तो समझते हैं ना, मुर्गी यानी फीमेल होती है, ठीक है। अब इसमें भी जैसे मर्द आदमी में मेल फीमेल होता है, यानी मर्द औरत होता है, उसी तरीके से जानवरों में भी मर्द औरत होता है। तो जो मेल यानी फीमेल होती है, जो औरत होती है मुर्गी में, उसको दजाज बोलते हैं, उसको दजाज बोलते हैं। अब दजाज का जो, अब मुर्गी का गोश्त होगा तो उसको दजाज लहम बोलेंगे। लहम का मतलब गोश्त होता है और दजाज का मतलब मुर्गी होता है। तो अगर गोश्त बोलना है मुर्गी का गोश्त तो कहेंगे दजाज लहम। अब मुर्गी, मुर्गी को दजाज बोलते हैं और मुर्गा को दिग बोलते हैं, मुर्गा को दिग बोलते हैं। यानी फीमेल को दजाज बोलते हैं और जो मेल होता है यानी उसमें का मर्दाना होता है उसको अरबी में दिग बोलते हैं। अब गोश्त अगर रहेगा तो गोश्त दोनों का जो गोश्त है उसको ऐसे लोग, अगर आपको तो दो गोश्त तो मालूम नहीं रहता है कि मुर्गा का है कि मुर्गी का है, इसलिए लोग दजाज लहम ही बोलते हैं, ठीक है। सब जो मुर्गा का मुर्गी का कोई भी होगा तो उसमें दजाज लहम ही बोला जाता है। लेकिन वैसे अगर जिंदा है तो मुर्गी है तो उसको दजाज कहेंगे और मुर्गा है तो उसको दिग कहेंगे। गाय, गाय को अरबी में बकरा बोलते हैं, गाय को अरबी में बकरा बोलते हैं। तो बकर भी बोलते हैं या बकरा भी बोलते हैं। आपने कुरान पढ़ा होगा तो सुना होगा कि कुरान में के अंदर सूरह बकरा है। तो सूरह बकरा, जो बकरा अल्फाज है ना, ये गाय से है, ठीक है। गाय का मतलब अरबी में बकरा होता है। तेल, तेल को अरबी में ज़ैत बोलते हैं, तेल को अरबी में ज़ैत बोलते हैं। ज़ैत यानी तेल, कोई भी तेल हो उसको ज़ैत बोलेंगे। अगर खाने वाला तेल है तो उसको ज़ैत अक्किल बोलेंगे, और मुंडी में यानी सर में लगाने वाला है तो उसको रास ज़ैत बोलेंगे, यानी सर में लगाने वाला, या सार ज़ैत भी बोल सकते हैं, यानी बाल में लगाने वाला। बाल का मतलब सार होता है और मुंडी को अरबी में रास बोलते हैं और तेल को अरबी में ज़ैत बोलते हैं। अब कोई भी तेल होगा तो को आप ज़ैत बोल सकते हैं। गोश्त को अरबी में लहम बोलते हैं, गोश्त को अरबी में लहम बोलते हैं। कोई भी जानवर का गोश्त होगा उसको लहम बोलेंगे। अगर जानवर का नाम मालूम है आपको तो जानवर का नाम बोल करके आप बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे अगर आपको नहीं मालूम है क्या चीज़ का गोश्त है तो आप लहम बोल सकते हैं। लेकिन मुर्गी का जो होता है उसको भी लहम बोलेंगे, और बकरा, खसी जो भी होगा, गाय, सबको लहम बोला जाता है। लहसुन, लहसुन को अरबी में थोम बोलते हैं। लहसुन एक सब्जी है, सब्जी यानी उसको आप सब्जी समझें या मसाला समझें, ठीक है। तो उसको अरबी में, लहसुन को अरबी में थोम बोला जाता है। हिंदी उर्दू में हम लोग लहसुन बोलते हैं, अरबी में उसको थोम बोला जाता है। प्याज, प्याज को अरबी में बसल कहते हैं, प्याज को अरबी में बसल कहते हैं। प्याज, प्याज को अरबी में बसल कहते हैं। लहसुन को अरबी में थोम बोलते हैं और प्याज को अरबी में बसल बोलते हैं। मसाला, मसाला को अरबी में बहार कहते हैं, मसाला को अरबी में बहार कहते हैं। बहुत सी जगह बहार भी कहते हैं, बहुत से लोग बहारात भी कहते हैं। तो बहारात और बहार में अंतर होता है। बहार यानी कोई एक मसाला, और बहारात का मतलब कि बहुत से मसाले हैं तो उसको बहारात कहेंगे, यानी बहारात यानी जमा हो गया, और बहार सिंगल यानी वाहिद हो गया। दोस्तों, नमाज को अरबी में सलाह बोलते हैं या सल्ली बोलते हैं, ठीक है। सल्ली भी बोलते हैं और सलाह भी बोलते हैं। सलाह या सल्ली दोनों अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है नमाज के लिए। रोज़ा, रोज़ा को अरबी में साइम बोलते हैं, रोज़ा को अरबी में साइम बोलते हैं। साइम यानी रोज़ा, रमज़ान में रोज़े रखते हैं या ऐसे कभी हम रोज़े रखते हैं तो उसको अरबी में साइम बोलते हैं। एडवांस, हम लोग अपने ज़ुबान में हिंदी उर्दू में या इंग्लिश में एडवांस बोलते हैं, अरबी में उसको मुक़द्दम बोलते हैं। मुक़द्दम, जैसे हमको किसी से पैसे मांगना है एडवांस में तो कहेंगे जिब मुक़द्दम फ़लूस, जिब मुक़द्दम फ़लूस, यानी पहले पैसे लाओ। हम दुकान पे काम करते हैं या कहीं काम करते हैं तो हमको पहले पैसे अगर मांगना है तो हम कहेंगे जिब, जिब यानी लाओ, और मुक़द्दम यानी पहले, और पैसे यानी फ़लूस को अरबी में, पैसे को अरबी में फ़लूस बोलते हैं। तो एडवांस को अरबी में मुक़द्दम बोलते हैं। मांगना,
मांगना ये एक अहम अल्फाज है। बहुत से लोगों को नहीं मालूम होता है कि मांगने को अरबी में क्या कहते हैं। जैसे हम किसी से मांगते हैं तो क्या कहेंगे, अगर हमको कहना है किसी से उससे मांगो तो क्या कहेंगे, ये अल्फाज बहुत अहम है। तो अरबी में इसको अल्तमासो बोलते हैं। अल्तमासो यानी मांगो, यानी मांगना, मांग रहा हूँ, मांगूंगा, मांगता हूँ, ये सब जगह पे अल्तमास का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इससे आसान अल्फाज एक है तलब। तलब का मतलब भी होता है मांगना। ये अल्फाज हर आदमी जानता है, ठीक है। तलब का मतलब मांगना भी होता है, चाहना भी होता है, दोनों जगह इस्तेमाल किया जाता है। तलब का मतलब चाहना, ऐसे चाहने के लिए अरबी में हमको अबगा का इस्तेमाल किया जाता है, अबगा या एबी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तलब का मतलब भी होता है चाहना या मांगना, दोनों जगह इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादा मांगने के लिए तलब का इस्तेमाल किया जाता है। मांगना को अरबी में तलब भी बोलते हैं, ठीक है। तलब को भी कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा तालिब इल्म, हम लोग हिंदी उर्दू में भी तालिब इल्म बोलते हैं। उर्दू में तालिब इल्म बोलते हैं और हिंदी में हम विद्यार्थी बोलते हैं, ठीक है। अरबी में, इंग्लिश में उसको स्टूडेंट बोलते हैं, लेकिन अरबी में, उर्दू में तालिब इल्म बोला जाता है। तालिब का मतलब क्या होता है, मांगना या चाहना, ठीक है। तो तालिब इल्म यानी कौन है, इल्म को चाहने वाला, जो इल्म को सीख रहा है, इल्म को चाहता है, उसको कहते हैं तालिब इल्म। तो तालिब इल्म जो मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं उसको भी तालिब इल्म कहता है। ये तालिब इल्म अल्फाज अरबी में भी इस्तेमाल किया जाता है। जो यहाँ पे भी गाड़ी चलाते हैं उनको मालूम होगा कि बच्चों को तालिब इल्म कहा जाता है जो मदरसे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो तलब का मतलब मांगना भी होता है, चाहना भी होता है। दौड़ने को अरबी में यजरी कहते हैं। दौड़ने को अरबी में यजरी कहते हैं। यजरी यानी दौड़ना। किसी को कहना है दौड़ो तो कहेंगे यजरी 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 यदरी। बहुत से लोग यदरी भी बोलते हैं या यजरी भी बोलते हैं। लिखने को अरबी में यक्तुब कहते हैं। यक्तुब यानी लिखना। यक्तुब यानी लिखना। लिखने को अरबी में यक्तुब भी कहते हैं। एक और अल्फाज है सज्जल। सज्जल का मतलब भी लिखना होता है और यक्तुब का मतलब भी लिखना होता है। अब लिखने को अरबी में सज्जल भी बोलते हैं और लिखने को अरबी में यक्तुब भी बोलते हैं, लेकिन लिखने वाले को अरबी में कातिब कहते हैं। कातिब यानी लिखने वाला। इंग्लिश में राइटर बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से हर तरह के ज़बान है उसमें अलग अलग नाम है। अरबी में उसको कातिब बोलते हैं। ये कातिब जो अल्फाज है ये उर्दू में भी कातिब ही बोला जाता है। उर्दू में भी कातिब ही बोला जाता है और अरबी में भी कातिब ही बोला जाता है, यानी लिखने वाला कातिब। लिखने वाले को कातिब कहते हैं। अब लिखने को यक्तूब कहते हैं, लिखने वाले को कातिब कहते हैं, और जो लिखा हुआ है कागज़ पे पहले से लिखा हुआ है कुछ तो उसको अरबी में मकतूब कहते हैं। मकतूब यानी लिखा हुआ, मकतूब यानी लिखा हुआ। मिटाने को अरबी में यमसहू कहेंगे। यमसहू यानी मिटाना। कोई भी चीज़ मिटाना है, ठीक है। कोई चीज़ लिखा हुआ है तो कहेंगे मिटा दो तो कहेंगे यमसहू। या कोई चीज़ मिट गया तो भी कहेंगे यमसहू यानी मिटाना होता है। अब कुछ लोग यमसू बोलते हैं, यमसहू बोलते हैं, यानी अपना अपना अलग अलग क्षेत्रीय ज़ुबान होता है तो उसमें लोग यमसहू या यमसू इस तरह से बोलते हैं। जैसे हम लोग भी अपने देश में बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो कि थोड़े थोड़े क्षेत्र दूर पर जाने के बाद से अल्फाज बदलता रहता है। अल्फाज वही रहता है लेकिन बोलने का ज़ुबान लहजा बदलते रहता है। दोस्तों मैंने पीछे बताया कि लिखने को अरबी में सज्जल कहते हैं। लिखने को अरबी में सज्जल कहते हैं और यक्तुब भी कहते हैं। लिखने को यक्तुब भी कहते हैं और लिखने को सज्जल भी कहते हैं। ज़मीन को अरबी में अर्द कहते हैं। ज़मीन को अरबी में अर्द कहते हैं। अर्द का मतलब ज़मीन होता है। अर्द का मतलब ज़मीन होता है। मिट्टी को अरबी में तुराब कहते हैं। मिट्टी को अरबी में तुराब कहते हैं। बहुत से लोग तुरबा भी कहते हैं और बहुत से लोग तुराब भी कहते हैं। मैंने पीछे बताया कि थोड़े थोड़े दूर पर जाने पर जब कुछ दूर जाएंगे 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तो कुछ लैंग्वेज में बदलाव आते रहता है। तो उसी तरह से कोई लोग तुराब कहते हैं, कोई लोग तुरबा भी कहते हैं। मिट्टी को अरबी में तुराब या तुरबा दोनों तरीक़ा से बोला जाता है। और भी इसके अरबी अल्फाज हैं जो हमें मालूम नहीं है। अगर आपको मालूम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।
कारपेंटर, कारपेंटर यानी लकड़ी का जो काम करता है, हम लोग अपने देश में बढ़ई कहते हैं, हिंदी में बढ़ई कहते हैं, इंग्लिश में इसको कारपेंटर बोला जाता है। तो अरबी में इसको नज्जार बोलते हैं, अरबी में नज्जार बोलते हैं। नज्जार अरबी अल्फाज भी है और उर्दू में भी नज्जार ही बोला जाता है। उर्दू के बहुत से अल्फाज हैं अरबी के जो उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है। मशीन को अरबी में मकीना बोलते हैं, मशीन को अरबी में मकीना बोलते हैं। अब कोई भी मशीन हो, कपड़ा सिलने का मशीन हो, चाहे कपड़ा प्रेस करने का मशीन हो, कपड़ा बुनने का मशीन हो, या खाने पीने की चीज़ें बनाने वाली मशीन हो, कोई भी चीज़ का मशीन होगा तो उसको अरबी में मकीना बोलते हैं। अब मशीन छोटा हो या बड़ा हो, उसको कबीर सगीर का इस्तेमाल करके बोला जा सकता है। उस मशीन का नाम अगर आपको मालूम है तो आप नाम ले करके बोल सकते हैं। जैसे बाल काटने वाले मशीन को कहते हैं सार मकीना, सार मकीना यानी बाल काटने वाला मशीन, ठीक है। सिलाई मशीन को बोलते हैं खयात मकीना यानी कपड़ा सिलने वाला मशीन, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत से ऐसे मशीन है जिसको मकीना ही बोला जाता है। अब उसका नाम लेकर के आप बोल सकते हैं। बाल्टी, बाल्टी को अरबी में सतल बोलते हैं, बाल्टी को अरबी में सतल बोलते हैं। अब किसी भी प्लास्टिक का बाल्टी हो तो उसको लेई सतल बोलेंगे। ये चीज़ जान लीजिए कि बाल्टी यानी प्लास्टिक का बाल्टी है तो लेई सतल बोलेंगे, और अगर लोहे का बाल्टी है तो उसको हदीद सतल बोलेंगे। हदीद का मतलब लोहा होता है और लेई का मतलब प्लास्टिक होता है, ठीक। और बाल्टी को अरबी में सतल बोलते हैं। अब किसी भी तरीके का बाल्टी होगा तो आप सतल बोल सकते हैं। बालू, बालू को अरबी में रमाल कहते हैं, बालू को अरबी में रमाल कहते हैं। मैंने पीछे बताया कि मिट्टी को अरबी में तुराब बोलते हैं, ज़मीन को अरबी में अर्द बोलते हैं, ठीक है। और बालू को अरबी में रमाल बोलते हैं। ये बालू क्या होता है, जिससे दीवार की जुड़ाई की जाती है, घर बनाने के काम में आता है बालू। उसको हम लोग अपने देश में रेत भी बोलते हैं या बालू भी बोला जाता है, या बहुत सी जगह दिल्ली क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उसको बदरपुर बोलते हैं, ठीक है। मुंबई महाराष्ट्र में जो लोग रहते हैं वो लोग रेती बोलते हैं। तो अब बालू हम लोग आम जुबान में बालू बोलते हैं, अरबी में उसको रमाल बोलते हैं। मोबाइल को अरबी में जवाल बोलते हैं, मोबाइल फ़ोन को अरबी में जवाल बोलते हैं, जवाल यानी मोबाइल फ़ोन। कंप्यूटर, कंप्यूटर को अरबी में महमूल कहते हैं, कंप्यूटर को अरबी में महमूल कहते हैं। अब एक और चीज़ बता दूं, मोबाइल को अरबी में जवाल भी बोलते हैं और मोबाइल को भी महमूल बोलते हैं। महमूल भी एक मिनी कंप्यूटर है, ठीक है। तो बहुत से क्षेत्रों में जवाल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है और बहुत से क्षेत्रों में महमूल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कंप्यूटर को महमूल कह सकते हैं, लेकिन जवाल उसको नहीं कह सकते। वैसे महमूल का मतलब अगर असल में देखिए तो उसका होता है डिवाइस, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई है तो उसको अरबी में महमूल कहते हैं। तो मोबाइल भी क्या है, एक डिवाइस है, और कंप्यूटर भी एक डिवाइस है, टीवी भी एक डिवाइस है। तो इस सब को महमूल बोला जा सकता है और बोलते भी हैं। मोबाइल, मोबाइल को अरबी में हातिफ भी कहते हैं, हातिफ, हातिफ को भी मोबाइल को अरबी में हातिफ भी कहते हैं। वैसे हातिफ अलग एक अल्फाज है, इसको कैसे, जैसे रिसीवर फ़ोन होता है ना, अभी तो मोबाइल चला, जब मोबाइल नहीं चलता था उस वक्त रिसीवर फ़ोन होता था, उसको हम लोग अपने देश के अंदर रिसीवर बोलते हैं। तो उसको अरबी में हातिफ बोला जाता है, उसको अरबी में हातिफ बोला जाता है। लेकिन जब मोबाइल आ गया तो मोबाइल को भी अरबी में हातिफ बोलने लगे। जैसे हम लोग उसको पहले फ़ोन बोलते थे, टेलीफोन बोलते थे, तो मोबाइल को भी बहुत से लोग टेलीफोन बोलते हैं, ठीक है। तो अरबी में उसी तरह से मोबाइल को जवाल भी कहते हैं, महमूल भी कहते हैं और हातिफ भी कहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अगर कुछ कमी रह गई, गलती हो गई तो आप हमें ज़रूर उसको बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके। अगर कोई अल्फाज का मतलब आप नहीं जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिएगा कि इस शब्द को अरबी में क्या बोलते हैं। कोई भी चीज़ लिखें आप साफ साफ, अगर उर्दू जानते हैं तो उर्दू में लिखें, नहीं तो हिंदी जानते हैं तो हिंदी में लिखें, अरबी में इंग्लिश में ना लिखें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना है, जैसे आप कोई काम करते हैं उसका भी बतलाएंगे, जो सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर,
कुवैत सब जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, यानी बोलने वाली लोकल अरबी ज़बान शुद्ध है। ठीक है। तो जैसे शीशा, हम लोग हिंदी उर्दू में शीशा बोलते हैं, शीशा को अरबी में मराया कहते हैं, शीशा को अरबी में मराया कहते हैं। अब शीशा कई प्रकार के होती है, एक होता है जिसमें आदमी का शकल सूरत दिखता है और गाड़ी में लगी होती है, उसको मराया कहते हैं, उसको मराया कहते हैं। यानी जिस शीशे में आदमी अपना शकल सूरत देख सकता है उसको मराया कहते हैं। बाकी जिसमें आर पार दिखता है उसको गिजाज कहते हैं, उसको गिजाज कहते हैं। दोस्तों अगला अरबिक अल्फाज है अब्बी, यानी हम लोग हिंदी और उर्दू में बोलते हैं भरो, यानी कोई भी चीज़ भरना है, पानी भरना है, तेल भरना है, कोई भी सामान भरना है तो हम उसको अरबी में बोलेंगे अब्बी। अब्बी का मतलब भरो। अब भर गया तो भी कह सकते हैं, अब्बी भर रहे हैं तो भी कहेंगे अब्बी, या किसी को कहना है कि तुम भरो तो भी कहेगा अब्बी, यानी भरो। अगला अल्फाज है खाली। खाली हम लोग हिंदी और उर्दू में बोलते हैं खाली, यानी कोई भी सामान खाली है, जगह खाली है, बाल्टी खाली है, डब्बा खाली है, जेब खाली है, यानी काम नहीं है तब भी आदमी खाली है तो उसको अरबी में बोलते हैं फ़ादी। फ़ादी का मतलब खाली, हमारे पास काम नहीं है, हम खाली बैठे हैं तो भी कहेंगे फ़ादी, यानी काम नहीं है। हमारे पास पैसे नहीं है, जेब खाली है तो भी कहेंगे फ़ादी। ठीक है। टंकी में पानी नहीं है, गाड़ी में तेल नहीं है तो भी कहेंगे फ़ादी, यानी टंकी खाली है। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। अगर टंकी भरा हुआ है तो कहेंगे मलियान। मलियान यानी फूल है, फूल है यानी भर गया है। ठीक है। जैसे मैंने बताया पहले कि भरने को अरबी में अब्बी कहते हैं, अगर खाली है तो फ़ादी कहेंगे, और भर गया तो उसको मलियान कहेंगे। मलियान यानी भर गया। ठीक है। भरा हुआ चीज़ को मलियान कहते हैं। जैसे बाल्टी भरा हुआ है तो कहेंगे मलियान। बाल्टी को अरबी में सतल कहते हैं तो कहेंगे सतल मलियान, यानी बाल्टी भरा हुआ है। ठीक है। टंकी अगर भरा हुआ है तो कहेंगे मलियान खजान या खजाना मलियान, इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है। यानी कोई भी चीज़ भरा हुआ है तो हम उसको कहेंगे मलियान। पेट्रोल को अरबी में बेंजीन कहते हैं। पेट्रोल को अरबी में बेंजीन कहते हैं। बेंजीन यानी पेट्रोल। पेट्रोल जो गाड़ी में भरते हैं पेट्रोल, उसको बेंजीन कहते हैं। गैस, गैस को अरबी में गाज कहते हैं। गैस को अरबी में गाज कहते हैं, यानी किसी भी प्रकार का गैस हो जिससे गाड़ी चलती है या खाना पकाते हैं, जो भी है उसको हम गाज कहेंगे, गाज। ठीक है। गैस को हम लोग हिंदी उर्दू में उसको गैस कहते हैं और अरबी में उसको गाज कहेंगे। एक तो होता है कि भाई जिससे खाना बनाते हैं वो गैस होता है, एक होता है पेट में गैस बनता है, तो जो पेट में गैस बनता है उसको गाज नहीं कहते, उसको हवा कहते हैं, उसको हवा कहते हैं, और हवा को अरबी में हवा ही बोला जाता है। बिजली, बिजली, बिजली यानी करंट, जिससे हम बल्ब चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, इस बिजली को अरबी में कहरबा कहते हैं। इसमें इसको कहरबा कहते हैं। अब बिजली वाला कोई भी सामान होगा तो उसको कहरबा अकरात कहेंगे। अब उसका नाम आपको मालूम है तो आप नाम ले कर के भी बोल सकते हैं। ठीक है। दोस्तों बिजली दो प्रकार की होती है। एक तो बिजली है जिससे हम घर में अपने यूज करते हैं, पंखा बल्ब जलाते हैं। ठीक है। और दूसरा बिजली होता है जो आकाश से बिजली गिरता है, ठीक है, बरसात के मौसम में या कभी भी, तो उस बिजली को अरबी में बर्क कहते हैं। और जो घर में यूज करते हैं उसको कहरबा कहते हैं, उसको कहरबा कहते हैं। और जो आकाश से यानी आसमान से बिजली गिरती है उसको बर्क कहते हैं। बर्क यानी आकाशीय बिजली। दोस्तों टेबल को अरबी में ताउला कहते हैं। टेबल को अरबी में ताउला कहते हैं। अब टेबल छोटा हो तो सगीर ताउला कहेंगे, बड़ा हो तो उसको कबीर ताउला कहेंगे। टेबल को अरबी में ताउला कहते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का टेबल हो उसको अरबी में हम ताउला बोलेंगे। पंखा, पंखा को अरबी में मरवाह कहते हैं। पंखा को अरबी में मरवाह कहते हैं। बहुत से लोग मिरवाह भी कहते हैं, तो मिरवाह या मरवाह जो भी बोला जाए, पंखा को अरबी में मरवाह कहते हैं। ठीक है। किसी क्षेत्र में कोई लोग मिरवाह कहते हैं, कोई लोग मरवाह कहते हैं, यानी ज़बर ज़ेर का अगर आदमी ध्यान नहीं देता है तो कोई मरवाह बोलता है, कोई मिरवाह बोलता है।
एसी यानी एयर कंडीशन। एयर कंडीशन को अरबी में मुकैफ बोलते हैं, हम अरबी में मुकैफ बोलते हैं। अब गाड़ी में लगा हुआ एसी है उसको भी मुकैफ बोलेंगे, और घर में जो लगा हुआ एसी है उसको भी मुकैफ बोलेंगे। यानी कोई भी एसी होगा, छोटा हो बड़ा हो, उसको में कबीर सगीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। एसी में भी कई तौर तरीके होते हैं। एक तो दीवार पे लटकाने वाला होता है, एक होता है फ्रिज यानी अलमारी की तरह से खड़ा रहता है एसी, उसको भी मुकैफ बोलते हैं, और जो दीवार में लगा होता है उसको भी मुकैफ बोलते हैं। ठीक है। या गाड़ी में लगा हो या घर में लगा हो, दुकान में कहीं भी लगा हो, उसको अरबी में मुकैफ बोलेंगे। फ्रिज को अरबी में तल्लाजा कहते हैं। फ्रिज को अरबी में तल्लाजा यानी फ्रिज को अरबी में तल्लाजा कहते हैं। दोस्तों हम लोग हिंदी और उर्दू में बोलते हैं सिर्फ या बस भी बोलते हैं। बस यानी कोई भी चीज़ हमको कोई दे रहा है तो हम कहेंगे बस रहने दो। ठीक है। या अगर हमको कहना है सिर्फ मुझको दो, तो हम हिंदी में सिर्फ का भी इस्तेमाल करते हैं और बस का भी इस्तेमाल करते हैं। और उर्दू जो लोग पढ़े हैं उनको मालूम है कि फ़क़्त का भी इस्तेमाल करते हैं। फ़क़्त, बस और सिर्फ ये तीनों अल्फाज एक ही हैं, एक ही को अलग अलग तरीके से बोला जाता है। ठीक है। ये बस जो अल्फाज है ये अरबी लोग भी बोलते हैं। कोई भी सामान के लिए बोलेंगे बस यानी रहने दो। ठीक है। फ़क़्त का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सिर्फ हम लोग हिंदी में सिर्फ या उर्दू में सिर्फ का इस्तेमाल करते हैं। ये तो अगर हिंदी उर्दू में हम सिर्फ बोलते हैं तो अरबी में हम उसको फ़क़्त बोलेंगे, या बस भी बोल सकते हैं। कहते हैं मुझको चाहिए, हम कहते हैं ना कि बस मुझे चाहिए, तो क्या कहेंगे? बस अना अबगा यानी बस मुझे चाहिए। ठीक। या कह सकते हैं फ़क़्त अना अबगा यानी बस मुझे चाहिए या सिर्फ मुझे चाहिए, इसका मतलब होगा। अगला सेंटेंस है बस, जो गाड़ी है जिसमें सफ़र किया जाता है, हम लोग उर्दू में या हिंदी में उसको बस बोलते हैं, इंग्लिश में भी बस ही बोला जाता है, अरबी में उसको हाफिला कहते हैं, हाफिला। लेकिन अरबी लोग भी उसको बस को बास बोलते हैं, बस नहीं बोल करके उसको बास बोलते हैं। ठीक। लेकिन अरबी अल्फाज उसका हाफिला है, हाफिला यानी बस। टेप को अरबी में सतरतून कहते हैं। अब ये टेप कौन सा है? जिसमें बिजली का तार को चिपकाया जाता है यानी लपेटा जाता है, या कोई भी तरीके का जो टेप होगा, बिजली का वाला हो या कोई कागज़ वाला टेप हो या प्लास्टिक या कोई भी टेप हो, तो उसको अरबी में सतरतून कहते हैं। अरबी में उसको सतरतून कहते हैं। अगर बिजली वाला है तो उसको सतरतून कहरबाई कहेंगे, सतरतून कहरबाई यानी बिजली वाला टेप। ठीक है। बाकी है तो उसको आप सतरतून कह सकते हैं। अब जो काम करते हैं, जिस काम के लायक का है, अगर उस काम का नाम आपको मालूम है तो आप उसका नाम लेकर के सतरतून कह सकते हैं। जैसे सतरतून कहरबाई यानी बिजली वाला टेप। दोस्तों आज को अलयौम कहते हैं। आज को अरबी में अलयौम कहते हैं। अलयौम यानी आज कौन सा? यानी प्रजेंट डे जो है, प्रजेंट दिन यानी आज का दिन, उसको अरबी में अलयौम कहेंगे। अब एक और चीज़ बता दूं, बहुत से लोग अलयौम कहते हैं, बहुत से लोग इलयौम कहते हैं, या बहुत से लोग किलयौम भी कहते हैं। क का इस्तेमाल करते हैं यानी किलयौम। ठीक है। तो किलयौम, किसी क्षेत्र में लोग किलयौम बोलते हैं। हम दुकान पे काम करते हैं, हमारे पास हर जगह के हर प्रांत के कस्टमर आते हैं, तो कोई किलयौम बोलता है, कोई अलयौम बोलता है, कोई इलयौम बोलता है। तो आपसे भी अगर कोई बोले अलयौम, इलयौम, किलयौम, तो इसका मतलब आज होता है। कल को अरबी में बुकरा कहते हैं। कल को अरबी में बुकरा कहते हैं। इंग्लिश में टुमारो कहते हैं, और हिंदी उर्दू में कल बोलते हैं, और अरबी में उसको बुकरा कहते हैं। बुकरा यानी कल, बुकरा यानी कल। ये कल जो है ये आने वाला कल है, आने वाला, बीता हुआ कल नहीं, आने वाले कल को अरबी में बुकरा बोलते हैं। परसों एक तो हो गया कल, तो कल को बुकरा बोलते हैं, और परसों को बाद बुकरा बोलते हैं। बाद बुकरा यानी परसों। ठीक है। इसी तरीके से अगर चौथे दिन, पाँचवें दिन, छठे दिन को अगर हमको बोलना है तो हम बुकरा लगा करके बाद ऐसे कह सकते हैं। यानी कल को बुकरा, दूसरे दिन परसों को बाद बुकरा, उसके बाद वाले को बाद बुकरा, इस तरह से बोला जाता है और बोल सकते हैं। बहुत से लोग बोलते भी हैं, लेकिन वैसे आदमी कह सकता है अरबा यौम बाद, खमसा यौम बाद, ठीक है, सित्ता यौम बाद, यानी जितना दिन अगर हमको कहना है उस तरह से हम बोल सकते हैं।
लेकिन बोलचाल की ज़ुबान में आदमी कल को बुकरा कहता है, तो इसको हम चाहें तो बोल सकते हैं वाहिद यौम बाद। तो वाहिद यौम बाद नहीं कह करके हम बाद बुकरा कहेंगे और दूसरे दिन को बाद बुकरा कहेंगे। अब तीसरा दिन आता है तो उसको हम कहेंगे तलाता यौम बाद, अरबा यौम बाद, खमसा यौम बाद। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। बीता हुआ कल यानी जो कल बीत चुका है उसको अरबी में आम्स कहते हैं, उसको अरबी में आम्स कहते हैं। आम्स यानी बीता हुआ कल जो कल बीत गया है, जो दिन बीत गया है उसको आम्स कहेंगे, यानी एक दिन का बीता हुआ है उसको आम्स कहेंगे। बीता हुआ परसों, तो बीता हुआ परसों को अरबी में बाद आम्स कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि आने वाले कल को बुकरा कहते हैं, उसके बाद वाले दिन को बाद बुकरा कहते हैं, उसके बाद वाले को आदमी बाद बुकरा कह सकता है, या तलाता यौम बाद, खमसा यौम बाद। ठीक उसी तरीके से जो बीता हुआ कल है उसको आम्स कहते हैं, उसके बाद वाले दिन को बाद आम्स कहेंगे, उसके बाद वाले दिन यानी चौथे वाले दिन को हम बाद आम्स भी बोल सकते हैं, या तलाता यौम गबल बोल सकते हैं। तलाता यौम गबल, खमसा यौम गबल या अरबा यौम गबल, यानी जितना दिन पहले है उसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, अगर बाद अम्स को भी यानी बीते हुए कल को भी बोलना है तो हम बोल सकते हैं वाहिद यौम गबल। ठीक है, लेकिन वाहिद यौम गबल नहीं बोला जाता है। आम्स बोलते हैं पहले दिन को बीता हुआ है और दूसरा दिन बीता हुआ है तो बाद आम्स कहेंगे, और उसके बाद वाले को हम अरबा यौम गबल, तलाता यौम गबल, खमसा यौम गबल, सित्ता यौम गबल, यानी जितना दिन पहले बीता हुआ है उस तरह से हम बोल सकते हैं। अब दोस्तों एक दिन दो दिन मैंने बता दिया कि एक दिन बीता हुआ है तो उसको आप बुकरा का बाद अम्स कहेंगे, 2 दिन बीता हुआ है तो बाद अम्स कहेंगे, 3 दिन बीता है तो तलाता यौम गबल, 4 दिन बीता है तो अरबा यौम गबल, 5 दिन बीता है तो खमसा यौम गबल, 6 दिन बीत गया है तो सित्ता यौम गबल, और 7 दिन अगर बीत चुका है तो आप उसको बोलेंगे सुबह, वाहिद सुबह, यानी एक हफ्ता। वाहिद सुबह का मतलब होता है हफ्ता या सप्ताह, हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, हफ्ता बोलते हैं ये, और उर्दू में सप्ताह बोलते हैं। ठीक है, या जो भी बोलते हैं, तो हफ्ता या सप्ताह जो भी हो उसको अरबी में सुबह बोलते हैं। तो अगर 7 दिन अगर बीत चुका है तो आप कहेंगे वाहिद सुबह गबल, 2 हफ्ता बीत चुका है तो इत्नैन सुबह गबल, 3 हफ्ता बीत चुका है तो तलाता सुबह गबल, यानी इस तरह से हम बोलेंगे। ठीक है, अब 10 दिन बीता हुआ है हम चाहें तो उसमें कह सकते हैं अशरा यौम गबल, यानी आपको काउंटिंग मालूम होनी चाहिए कि अरबी में गिनती किस तरह से किया जाता है। अगर आपको अरबी की गिनती नहीं आती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिंक मांगिएगा, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा, आप वहां से अरबी की गिनती सीख सकते हैं कि अरबी में 1 को क्या कहते हैं, 2 को क्या कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों आपने पीछे सीखा कि एक को वाहिद कह देते हैं, एक दिन को यानी पहला दिन है तो उसको अलयौम कह देंगे, दूसरे दिन को बुकरा कह देंगे, तीसरे दिन को बाद बुकरा कहेंगे, 1 हफ्ता बीत चुका है तो 1 हफ्ता को हम वाहिद सुबह कहेंगे। अब आता है महीना, 10 दिन का अशरा होता है। ठीक है, 10 दिन का अशरा होता है। अगर 10 दिन है तो आप वहाँ पे सुबह न कहेंगे, वहाँ पे क्या कहेंगे अशरा यौम बाद, यानी 10 दिन बाद, या अशरा यौम कामिल, यानी 10 दिन पूरा हो गया, इस तरह से बोल सकते हैं। अब 30 दिन पूरा हो गया है तो 1 महीना को अरबी में कहते हैं शहर। अब 1 महीना है तो वाहिद शहर कहेंगे, 2 महीना है तो इत्नैन शहर कहेंगे, 3 महीना यानी काउंटिंग आपको याद है तो हिंदी में जैसे बोलते हैं 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इस तरह से हम बोलते जाएंगे। ठीक है, अब 10 महीना है तो वहाँ पे हम अशरा भी कहेंगे, अशरा शहर। अब 12 महीना हो गया तो 12 महीने को अरबी में सना कहते हैं। जैसे हम लोग हिंदी में उर्दू में साल कहते हैं, अरबी में उसको सना कहते हैं, यानी 1 साल पूरा हो गया तो 1 साल यानी 12 महीने का साल होता है। ठीक है, 1 महीने 30 दिन का क्या होता है महीना होता है तो उसको अरबी में शहर बोलते हैं, और 12 महीने का साल होता है तो उसको अरबी में सना बोलते हैं। सना का यानी का मतलब साल होता है। दोस्तों हम लोग हिंदी और उर्दू में बोलते हैं आसान,
आसान, यानी कोई भी काम एकदम आसान है, ठीक है, तो उसको अरबी में बोलते हैं सहल। सहल, सहल का मतलब होता है आसान। आसान इंग्लिश में उसको ईजी बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में ईजी बोलते हैं। एक अरबी का ईजी होता है, एक इंग्लिश का ईजी होता है। तो जो इंग्लिश का ईजी है उसका मतलब होता है आसान, उसको अरबी में सहल बोलते हैं। और जो उर्दू का, अरबी का जो ईजी होता है उसका मतलब होता है आना। हम लोग हिंदी उर्दू में आना बोलते हैं और अरबी में इंग्लिश में उसको कम बोलते हैं। मुश्किल, मुश्किल हम लोग हिंदी उर्दू में मुश्किल बोलते हैं, अरबी में भी मुश्किल ही बोला जाता है। तो उसको अरबी में मुश्किल ना बोल करके लोग मुश्किला का इस्तेमाल करते हैं। मुश्किला यानी कहना है जैसे कि क्या मुश्किल है, क्या परेशानी है, क्या परेशानी है, क्या तकलीफ़ है, तो अरबी में कहेंगे ऐश मुश्किला। ऐश मुश्किला यानी क्या मुश्किल है, ऐश का मतलब क्या और मुश्किला यानी परेशानी, क्या परेशानी है, तो ऐश मुश्किला इस तरह से बोल सकते हैं। दोस्तों पुल को अरबी में कुबरी कहते हैं। पुल को अरबी में कुबरी कहते हैं, इंग्लिश में ब्रिज कहते हैं, उसको अरबी में कुबरी कहते हैं। हिंदी में पुल बोला जाता है, हिंदी में या उर्दू में पुल बोला जाता है और अरबी में उसको कुबरी बोलते हैं। दोस्तों घूमने को अरबी में दवार कहते हैं। घूमने को अरबी में दवार कहते हैं। जैसे हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो आदमी अपने दोस्तों से क्या कहेगा कि यल्ला दवार दवार, यानी चलो घूमने चलते हैं, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। जैसे पंखा नाचता है उसको भी कहते हैं दवार, यानी पंखा घूम रहा है, नाच रहा है। गाड़ी आप चलाते हैं, ड्राइवर हैं, तो रोड पर जाते होंगे तो एक चौराहा होता होगा जहाँ पे गोल चक्कर बना होता है, तो उस गोल चक्कर को भी अरबी में दवार ही बोला जाता है। और भी बहुत जब दवार को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई सामान खो गया है तो हम खोज रहे हैं, उसको ढूंढ रहे हैं, तो कोई पूछ रहा है कि क्या कर रहे हो, ये सौवी यानी क्या कर रहे हो, तो आदमी कहेगा दवार दवार यानी खोज रहा हूँ, अना अखरात यानी कोई अपना सामान, ठीक है, इस तरह से आदमी बोलता है। यानी तो घूमने को भी बोलते हैं दवार, नाचने को भी बोलते हैं दवार, और जो गोल चक्कर होता है उसको भी बोलते हैं दवार, और कोई सामान खोजते हैं उसको भी बोलते हैं दवार, ठीक है। दोस्तों पकड़ने को अरबी में आमसिक कहते हैं। पकड़ने को अरबी में आमसिक कहते हैं, यानी कोई सामान पकड़ना है तो कहेंगे आमसिक। आमसिक यानी पकड़ो, या आमसिक यानी पकड़ा हूँ, आमसिक यानी पकड़ रहा हूँ, आमसिक यानी पकड़ लो। ये जितने अल्फाज हैं यहाँ पे हम आमसिक का इस्तेमाल करते हैं। अब कोई सामान जाम हो गया है, जैसे मोटर जाम हो जाता है तो कहेंगे आमसिक। आंशिक यानी जाम हो गया है, ठीक है। कोई सामान हम ले करके जाते हैं किसी दुकान पर, वहाँ बोलते हैं वेल्डिंग कर दो यानी जाम कर दो इसको, तो हम कहते हैं उसको आंशिक, ठीक है। हम घर बनवाते हैं, उसमें कोई भी चीज़ जाम करना है तो कहेंगे आंशिक, यानी जाम करने को भी आंशिक बोलते हैं और पकड़ने को भी आंशिक बोलते हैं। छोड़ना, छोड़ना या जाने देना। जैसे हम किसी को पकड़े हैं, कोई सामान पकड़े हैं तो कहेंगे छोड़ दो, तो कहेंगे खल्ली, ठीक। छोड़ दिया तो भी कहेंगे खल्ली, ठीक है। छोड़ दूं तो भी कहेंगे खल्ली। अब किसी को, आदमी को पकड़े हैं तो कोई कहता है जाने दो, हम लोग हिंदी उर्दू में बोलते हैं जाने दो, जाने दो, ये गलती किया है, रहने दो, जाने दो हम लोग बोलते हैं ना, तो वहाँ पे हम बोलते हैं अरबी में खल्ली। खल्ली का मतलब जाने दो, रहने दो, छोड़ दो, ठीक है, भगा दो। ये सब जगह पे खल्ली का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों हम लोग हिंदी उर्दू में बोलते हैं ख़त्म या समाप्त। ख़त्म या समाप्त इंग्लिश में बोलते हैं एंड, यानी ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अरबी में उसको बोलते हैं खलास। अरबी में बोलते हैं खलास यानी ख़त्म हो गया, खलास यानी ख़त्म हो गया। अब जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, आपका कफ़ील बोलता है कि ये काम कर दो, आपने काम कर दिया, बाद में आएगा तो क्या कहेगा, शुगुल खलास यानी काम ख़त्म हो गया, तो आदमी बोलेगा खल्लास, खल्लास यानी ख़त्म हो गया, ठीक है। तो बहुत से लोग खल्लास बोलते हैं, बहुत से लोग खल्लस भी बोलते हैं, ठीक है। तो कोई काम कर रहे हैं, ख़त्म हो गया तो कहेंगे खल्लास, खाना ख़त्म हो गया तो कहेंगे खल्लास, पानी ख़त्म हो गया तो कहेंगे खल्लास, ठीक है। गाड़ी में तेल खल्लास ख़त्म हो गया तो कहेंगे खल्लास, यानी बहुत से जगह पे खल्लास का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों हिंदी और उर्दू में बोलते हैं बाद में, बाद में, तो अरबी में कहते हैं बादैन, बादैन। अब हम लोग हिंदी में बोलते हैं बाद, बाद यानी ये काम कर दो, तो आदमी कहता है ना बाद में करूँगा, तो अरबी में कहेंगे बादैन सौवी, बादैन सौवी यानी बाद में करूँगा। और बाद को तो अरबी में, हिंदी में भी बाद बोलते हैं, उर्दू में भी बाद बोलते हैं और अरबी में भी बाद बोलते हैं। जैसे मैंने पीछे बतलाया कि एक दिन बाद तो कहेंगे बाद बुकरा,
हाँ कहेंगे ना बुकरा, 2 दिन बाद तो कहेंगे बाद बुकरा, 2 दिन पहले तो कहेंगे बाद आम्स, इस तरह से बोलते हैं ना। 4 दिन बाद तो कहेंगे अरबा यौम बाद, खमसा यौम बाद, यानी बाद को भी अरबी में बाद ही बोला जाता है। और अगर बोलता है बाद में, अब इसमें हमको में मिलाना है बाद में, कि जैसे कोई आदमी कहता है कब आओगे, तो आदमी कहेगा बाद में आऊँगा, तो अरबी में कहेंगे बादेन ईजी, बादेन ईजी यानी बाद में आऊँगा। या बाद में जाना तो कहेंगे बादेन रोह, बादेन रोह यानी बाद में जाना। दोस्तों इतनी आसानी से और इतने सहल अंदाज में कोई आपको समझाने वाला नहीं है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं और वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। दोस्तों हम लोग हिंदी और उर्दू में बोलते हैं बाएं तरफ, बाएं तरफ, तो अरबी में बोलेंगे यसार, यसार, यसार का मतलब बाएं तरफ। बहुत से लोग इशार बोलते हैं, ठीक है, इशार बोलते हैं, यसार बोलते हैं, लेकिन यसार होता है, ठीक है। तो यसार यानी बाएं तरफ। अब जैसे हमको कहना है किसी से कि बाएं तरफ जाओ, तो कहेंगे यसार रोह, यसार रोह यानी बाएं तरफ जाओ। या कहना है बाएं तरफ बैठो, तो कहेंगे यसार इजलिस, यसार गाद, गाद भी कह सकते हैं और इजलिस भी कह सकते हैं, यानी यसार गाद यानी बाएं तरफ बैठो, ठीक है। इस तरह से हम बोलते हैं। तो बाएं तरफ को अरबी में यसार बोलते हैं। दोस्तों दाएं तरफ, दाएं तरफ को अरबी में यमीन बोलते हैं, यमीन यानी दाएं तरफ। जैसे हम पहले बता दिए कि बाएं तरफ कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, यसार को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे, ठीक उसी तरह से यमीन को भी इस्तेमाल करेंगे। ये अल्फाज अक्सर गाड़ी जो चलाते हैं उनको ज़्यादा ये यूज करना पड़ता है कि बाएं तरफ जाओ, दाएं तरफ जाओ, तो अरबी में कहते हैं यसार रो, यमीन रो, इस तरह से आदमी बोला जाता है। तो यमीन का मतलब दाएं तरफ होता है और यसार का मतलब बाएं तरफ होता है। दांत, दांत को अरबी में इस्नान कहते हैं, दांत को अरबी में इस्नान कहते हैं, यानी अपना दांत है, आदमी का दांत है, बकरी का दांत है, किसी भी जानवर का दांत है, उस दांत को अरबी में इस्नान कहते हैं। इस्नान का मतलब दांत होता है। दोस्तों ज़ुबान को अरबी में लिसान कहते हैं, ज़ुबान यानी जीभ। हम लोग अपने ज़ुबान में हिंदी उर्दू में जीभ बोलते हैं, ज़ुबान बोलते हैं। अब ज़ुबान में 2 चीज़ें आती है, एक तो होता है ज़ुबान यानी लैंग्वेज होता है, यानी भाषा होता है, एक ज़ुबान होता है जीभ, ठीक है। तो जीभ को भी ज़ुबान बोलते हैं और भाषा को भी ज़ुबान बोलते हैं। तो उसको अरबी में अलग है, उसका भी मैं आगे बताऊंगा, या यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ। उसको अरबी में लोगत बोलते हैं, यानी भाषा को, लैंग्वेज को अरबी में लोगत बोलते हैं। और जो ज़ुबान है, आदमी का ज़ुबान है, जो मुंह के अंदर ज़ुबान होती है, उस ज़ुबान को अरबी में लिसान बोलते हैं, लिसान यानी ज़ुबान। दिमाग, दिमाग को अरबी में मुख कहते हैं। हम लोग हिंदी उर्दू में क्या कहते हैं, दिमाग कहते हैं, भेजा कहते हैं, इंग्लिश में ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो अरबी में उसको मुख कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा लोग कहते हैं मुख माफ़ी, मुख माफ़ी यानी दिमाग नहीं है, इस तरह से लोग बोलते हैं। तो दिमाग को अरबी में मुख बोलते हैं और माफ़ी का मतलब नहीं है। अगर कोई आपसे कहता है मुख माफ़ी, तो समझो कि दिमाग नहीं है वो बोल रहा है। तो दिमाग को अरबी में मुख बोलते हैं। पेट, पेट को अरबी में बतन बोलते हैं, पेट को अरबी में बतन बोलते हैं। पेट यानी इंसान का पेट होता है, जानवर का पेट होता है, तो उस पेट को अरबी में बतन बोलते हैं, बतन, बतन यानी पेट। दोस्तों पेट को अरबी में मैदा भी कहते हैं, मैदा, मैदा का मतलब भी पेट होता है, ठीक है। मैदा, मैदा यानी पेट, और बतन भी कहते हैं और पेट और मैदा भी कहते हैं। अरबी में पेट को बतन भी कहते हैं और मैदा भी कहते हैं। पैर, पैर को अरबी में कदम कहते हैं, पैर को अरबी में कदम कहते हैं। पैर क्या होता है, जो पैर यानी पंजा होता है, पैर का पंजा होता है ना, जिस पर हम चलते हैं, उसको अरबी यानी टखने से नीचे, टखने से नीचे, तो उसको अरबी में कदम कहते हैं, उसको अरबी में कदम कहते हैं। कदम यानी पैर। अब पैदल जो चलता है ना, उस पैदल चलने वाले को भी आदमी होता है कदम कदम यमसी, यानी पैदल पैदल चलना, ठीक। बाल, बाल को अरबी में सार बोलते हैं। बाल क्या चीज़, एक तो होता है अपने देश में गेहूं का बाल, धान का बाल, मकई का बाल, तो वो बाल नहीं, जो सर में बाल होता है अपने, यानी हम लोग अपने ज़ुबान में केस बोलते हैं, बाल बोलते हैं, ठीक है, या इंग्लिश में हेयर बोलते हैं, ठीक है। तो उसको अरबी में सार बोलते हैं, उसको अरबी में सार बोलते हैं।
और सिर, सिर यानी मुंडी, आदमी का मुंडी है ना, सर है, सिर है, हम लोग सर बोलते हैं या सिर बोलते हैं, तो उसको अरबी में रास बोला जाता है। इंग्लिश में हेड बोलते हैं, अरबी में उसको रास बोलते हैं। रास यानी सिर। अब आदमी का सिर हो चाहे जानवर का सिर हो, किसी भी चीज़ का सिर हो तो उसको रास बोलेंगे। कान, कान को अरबी में इजिन कहते हैं। इजिन, ईदिन, यानी दोनों तरीक़ा से लोग बोलते हैं। इजिन भी कहते हैं, ईदिन भी कहते हैं। ईदिन या इजिन दोनों बोलते हैं, है ना। तो कान को अरबी में इजिन भी कहते हैं, ईदिन भी कहते हैं। ये अल्फाज भी, इजिन भी हम लोगों का सुना हुआ, जाना पहचाना है। कैसे कि आप लोग कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं आज़ान। आज़ान यानी आज़ान दिया जाता है ना, तो आज़ान का मुराद कान से होता है, इजिन से होता है। ठीक है, तो इजिन से आज़ान शब्द जो बना है वो इजिन से ही बना हुआ है। सीना, सीना, सीना यानी चेस्ट। सीना को अरबी में सदर बोलते हैं। सीना को अरबी में सदर बोलते हैं। सदर का मतलब सीना। वैसे सीना अल्फाज जो है ना, ये भी अरबी का ही अल्फाज है। ठीक है, तो सीना को हम लोग हिंदी उर्दू में सीना भी बोलते हैं या छाती भी बोलते हैं। इंग्लिश में चेस्ट बोला जाता है, लेकिन अरबी में उसको सदर बोलते हैं और सीना भी बोला जाता है। सीना और सदर दोनों बोला जाता है अरबी में। पीठ, पीठ को अरबी में खल्फ बोला जाता है। पीठ को अरबी में खल्फ बोला जाता है। अब आदमी का पीठ हो, जानवर का पीठ हो, तो उसको अरबी में खल्फ बोलेंगे। वैसे पीछे के लिए भी खल्फ का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आदमी को कहना है कि पीछे देखो, तो कहेंगे खल्फ सूफ, खल्फ सूफ यानी पीछे देखो। ठीक है, तो पीछे को एक और अरबी अल्फाज है, उसको वरा बोलते हैं। पीछे को अरबी में वरा भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ हमें पीछे बतलाने का मकसद नहीं है। पीठ को, जो पीठ होता है यानी पीठ हमारे पीछे होता है ना, तो इसलिए उसको खल्फ बोला जाता है और पीठ को खल्फ बोलते हैं। और वरा का मतलब भी पीछे होता है और खल्फ का मतलब भी पीछे और पीठ, यानी पीठ पीछे होता है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो में कोई गलती हुई है तो आप हमें बताइएगा, और अगर कोई अल्फाज छूट गया है तो आप हमें याद दिलाइएगा कि इस अल्फाज को क्या कहते हैं। आप हमें ज़रूर बताइए, इंशाल्लाह अगले वीडियो में उसे भी मैं बताऊँगा, बनाऊँगा। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में भी शेयर करें। अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। हंसना, हम लोग हिंदी और उर्दू में हंसना कहते हैं। हंसने को अरबी में यजहक कहते हैं। हंसने को अरबी में यजहक कहते हैं। जैसे कोई हंस रहा है तो कहेंगे हाँ यजहक, यजहक यानी हंस रहा है। हो व यजहक यानी वह हंस रहा है। अना यजहक यानी मैं हंस रहा हूँ। इस तरह से आप बोल सकते हैं। बार बार, बार बार हिंदी में उर्दू में हम लोग बोलते हैं बार बार। अरबी में उसको बोलेंगे मर्रा मर्रा यानी बार बार। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर कोई आदमी आपको कहता है मर्रा मर्रा यानी 2 बार मर्रा का इस्तेमाल करता है तो उसका मतलब होता है बार बार। ठीक है, लेकिन वही आदमी अगर एक बार सिर्फ मर्रा कहता है तो उस मर्रा का मतलब होता है ज़्यादा या बहुत, ज़्यादा या बहुत। ठीक है, तो ये मर्रा कहाँ इस्तेमाल करता है आदमी? हम दुकान में जाते हैं कोई सामान खरीदने और पूछते हैं ये कम रियाल, कितने रियाल का है? हादा कम रियाल यानी यह कितने रियाल का है। सामने वाला उसका प्राइस बताता है तो हम कहते हैं कि मर्रा यानी ज़्यादा है या बहुत है। ठीक है, इस तरह से हम बोलते हैं। या कोई सामान को आदमी पूछता है ये चाहिए, ये कितना है, तो आदमी कहता है मर्रा यानी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसको भी ऐसे इस्तेमाल करते हैं। तो मर्रा, मर्रा का मतलब बार बार होता है और एक बार मर्रा कहेगा तो बहुत या ज़्यादा होता है। वही अगर आदमी कहता है तानी मर्रा, तानी मर्रा, तो उसका मतलब होता है दूसरी बार। तानी मर्रा यानी दूसरी बार। कोई भी काम आदमी करता है तो हम कहते हैं दूसरी बार करो, तो अरबी में कहेंगे तानी मर्रा। या दूसरी बार दिखाओ तो कहेंगे तानी मर्रा। दूसरी बार दो तो कहेंगे तानी मर्रा। दूसरी बार बोलो तो भी कहेंगे तानी मर्रा। यानी तानी मर्रा का मतलब होता है दूसरी बार। पहली बार, हिंदी उर्दू में हम लोग बोलते हैं पहली बार, उसको अरबी में कहते हैं अव्वल मर्रा। अव्वल मर्रा, अव्वल मर्रा यानी पहली बार। अव्वल मर्रा यानी पहली बार।
अगर हमको कहना हो दूसरा आदमी कहना हो, अरबी में कहेंगे तानी नफ़र। दूसरा आदमी यानी अरबी में कहेंगे तानी नफ़र। तानी का मतलब दूसरा होता है और नफ़र का मतलब आदमी, तो दूसरा आदमी तो अरबी में कहेंगे तानी नफ़र। दूसरा आदमी एक और तरीका है बोलने का, हम कहेंगे गैर नफ़र। गैर का मतलब भी होता है दूसरा और नफ़र का मतलब आदमी, तो कहना होगा दूसरा आदमी, तो गैर नफ़र भी कह सकते हैं और तानी नफ़र भी कह सकते हैं। तानी का मतलब भी दूसरा और गैर का मतलब भी दूसरा। दोस्तों एक और तरीका है कहने का, गैर शख्स भी कह सकते हैं। गैर शख्स यानी दूसरा आदमी। गैर शख्स, गैर का मतलब दूसरा होता है। ये अल्फाज हम लोग हिंदी उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं ना वो आदमी गैर है, यानी वो अपना नहीं है, गैर है, दूसरा है। ठीक है, तो वही अल्फाज है, अरबी में भी गैर का इस्तेमाल किया जाता है। गैर का मतलब दूसरा होता है और शख्स का मतलब आदमी होता है। एक और चीज़ बता दूं, अगर किसी मर्द के बारे में कहना है कि दूसरा मर्द, तो कहेंगे गैर रज्जाल यानी दूसरा मर्द, या तानी रज्जाल यानी दूसरा मर्द, इस तरह से बोल सकते हैं। दोस्तों हम लोग हिंदी उर्दू में बोलते हैं हू बहू यानी एक जैसा। हू बहू यानी एक जैसा, तो अरबी में बोलते हैं सेम। अब ये अल्फाज हिंदी है, अरबी है, इंग्लिश है, नहीं मालूम, लेकिन ये अल्फाज 100% अरबी लोग इस्तेमाल करते हैं। सेम अरबी में अरबी लोग सेम बोलते हैं। ये अल्फाज हमारे समझ में इंग्लिश का शब्द है, लेकिन ये अरबी लोग भी इसको इस्तेमाल करते हैं, वो भी 100% लोग इस्तेमाल करते हैं। सेम यानी एक जैसा, हू बहू। हम लोग हिंदी उर्दू में हू बहू या एक जैसा बोलते हैं, अरबी में बोलेंगे सेम। बीजा को अरबी में तासीरा कहते हैं। बीजा को अरबी में तासीरा कहते हैं। यहाँ पे गलत से उल्टा मतलब हमसे लिखा गया है, यानी हिंदी के जगह पे अरबी और अरबी के जगह पे हिंदी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मैं बतला दे रहा हूँ कि तासीरा कहते हैं बीजा को। जो बीजा ले करके हम लोग सऊदी अरब या विदेशों में आते हैं, उस बीजा को अरबी में तासीरा कहते हैं, तासीरा। टिकट को अरबी में तज़करा कहते हैं। टिकट को अरबी में तज़करा कहते हैं। कुछ लोग तज़करा कहते हैं या तस्करा भी कहते हैं। तस्करा भी बोल सकते हैं या तज़करा भी बोल सकते हैं। टिकट को अरबी में तज़करा कहते हैं। पासपोर्ट को अरबी में जवाजुस सफ़र कहते हैं। जवाजुस सफ़र यानी पासपोर्ट का अरबी में पूरा नाम जवाजुस सफ़र है। जवाजुस सफ़र यानी पासपोर्ट। उसको बहुत से लोग शॉर्टकट में सिर्फ जवाज़ कहते हैं। ठीक है, तो कोई जवाज़ कहे तो भी आप समझ जाइए, और जवाजुस सफ़र कहे तो भी समझ जाइए कि पासपोर्ट को बोल रहा है। एयरपोर्ट को अरबी में मतार कहते हैं। एयरपोर्ट को अरबी में मतार कहते हैं। इंग्लिश में एयरपोर्ट कहते हैं, हिंदी में हवाई अड्डा कहते हैं, और अरबी में उसको मतार कहते हैं, मतार। अब एक और चीज़ बता दूं, यहाँ मतार से मिलता जुलता अल्फाज है मतर का मतलब बारिश होता है और मतार का मतलब एयरपोर्ट होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत से लोग मतार और मतर में अंतर नहीं समझ पाते हैं। तो मतार का मतलब एयरपोर्ट होता है और मतर का मतलब बारिश होता है। दोस्तों मैंने अभी बताया कि मतार का मतलब एयरपोर्ट होता है और मतर का मतलब बारिश होता है, यानी बारिश को अरबी में मतर कहते हैं। मतर यानी बारिश। एग्ज़ाम्पल है कि अगर हमको कहना हो कि बारिश हो रही है या बारिश आ रही है, तो कहेंगे मतर ईजी मतलब बारिश हो रही है या बारिश आ रही है। हम लोग हिंदी उर्दू में इस तरह से बोलेंगे, बारिश आ रही है या बारिश हो रही है। अरबी में बोलेंगे मतर ईजी। मतर का मतलब बारिश और हो रही है या आ रही है को अरबी में कहेंगे ईजी। दोस्तों यहाँ पे गौर करने वाली सेंटेंस हमने दिए हैं। आपको अगर कहना हो कि बारिश आ रही है या बारिश हो रही है, तो कहेंगे मतर ईजी, यानी बारिश हो रही है या बारिश आ रही है, उसका दोनों मतलब होगा। लेकिन अगर हमको कहना होगा कि आज बारिश होगी, तो हम कहेंगे बत मतर यानी बारिश होगी आज बारिश होगी, तो बत मतर कहेंगे। बत मतर यानी बारिश आज होगी या आज बारिश होगी, यानी आगे पीछे करके बोला जा सकता है। आज बारिश होगी, इसको बोलने का दूसरा तरीका भी
है। अब इसका मतलब देखिए हिंदी में होगा आज बारिश होगी या आज बारिश होने वाली है, ये दोनों बातें इसका मतलब हो सकती हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे बत मतर, पहले मैंने बताया। दूसरा कहने का तरीका है सत मतर, सत मतर भी कह सकते हैं और बत मतर भी कह सकते हैं, मतलब आज बारिश होगी या आज बारिश होने वाली है। दोस्तों हम लोग हिंदी और उर्दू में कहते हैं बिल या रसीद, बिल या रसीद, या बहुत सी जगह पे पावती बोला जाता है। कैश मेमो में से जो दिखाकर, मतलब कोई भी सामान खरीद रहे हैं तो उसका जो बिल बनाया जाता है, उस बिल को, रसीद को अरबी में फतूरा कहते हैं। फतूरा, फतूरा का मतलब बिल या रसीद होता है, पावती होता है। जो दुकान से हम खरीदते हैं सामान तो हमको बिल बनाकर मिलता है, उसको फतूरा बोलते हैं। अब फतूरा अल्फाज आया है तो इसलिए मैं यहाँ बतला दे रहा हूँ कि नाश्ता करने को भी फतूर बोलते हैं, फतूरा नहीं बोलते हैं। नाश्ता करने को फतूर बोलते हैं। जैसे मैंने पीछे बताया, मतार का मतलब एयरपोर्ट होता है और मिलता जुलता अल्फाज है मतर, तो इसमें थोड़ा आपको समझना होगा। ठीक उसी तरह से फतूरा यानी बिल को, रसीद को फतूरा बोलते हैं और नाश्ता को अरबी में फतूर बोलते हैं। ये अल्फाज आपका सुना जाना पहचाना है, इसलिए कि आप अगर रमज़ान में रोज़े रखते हैं तो शाम को इफ़्तार करते हैं, तो इफ़्तार का मतलब भी होता है नाश्ता, इफ़्तार का मतलब भी होता है नाश्ता। उसको अगर हम घुमा फिरा कर बोलते हैं तो फतूर बोलते हैं, फतूर का मतलब नाश्ता। तो फतूर भी बोल सकते हैं, इफ़्तार भी बोल सकते हैं। दोस्तों दोपहर के खाने को गदा बोलते हैं, सुबह के खाने को फतूर बोलते हैं यानी नाश्ता बोलते हैं। दोपहर के खाने को अरबी में गदा बोलते हैं, गदा। गदा अगर कोई आपसे बोल रहा है तो आप यूँ समझिए कि वो दोपहर के खाने को बोल रहा है। जैसे बहुत से लोग पूछते हैं कि गदा खल्लास, गदा खल्लास यानी दोपहर का खाना खा लिया, तो मतलब इसका होता है दोपहर का खाना खा दिया। गदा का मतलब दोपहर का खाना और खल्लास का मतलब खा लिया या ख़त्म कर लिया। ठीक है, तो अगर कोई आपसे कहता है गदा खल्लास तो कहेंगे दोपहर का खाना खा लिया। या कोई कहता है कि गदा बाकी यानी अभी दोपहर का खाना बाकी है, तो आप कह सकते हैं अलहीन बाकी। ठीक, इस तरह से आप बोल सकते हैं। दोस्तों रात के खाना को अरबी में असा बोलते हैं, रात के खाना को अरबी में असा बोलते हैं। जैसे मैंने बताया, सुबह का खाने को अरबी में फतूर कहते हैं, दोपहर के खाने को अरबी में असा गदा कहते हैं और रात के खाने को अरबी में असा कहते हैं। जैसे मैंने पीछे बताया कि कोई आपसे पूछ सकता है कि गदा खल्लास, या यूँ पूछ सकता है असा खल्लास। तो असा खल्लास अगर पूछता है मतलब रात का खाना खा लिया, और गदा खल्लास पूछता है, बोलता है, तो मतलब दिन का खाना यानी दोपहर का खाना खा लिया, या फतूर खल्लास मतलब नाश्ता कर लिया, इसका मतलब ये होता है। दोस्तों अगर कोई चीज़ समझ में न आए तो आप हमको कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाअल्लाह उसका जवाब पूरा दूंगा। होटल को अरबी में मताम कहते हैं, होटल को अरबी में मताम कहते हैं। मताम, मताम का मतलब होटल, यानी जहां हम चाय नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, उस होटल को अरबी में मताम कहते हैं। दोस्तों होटल को अरबी में फुंदुक भी कहते हैं, फुंदुक, फुंदुक का मतलब भी होटल होता है और मताम का मतलब भी होटल होता है। अब मताम और फुंदुक में थोड़ी अंतर है। अंतर ये है कि होटल यानी होटल कहते हैं यानी फुंदुक जिसको कहते हैं, उसमें रहने का भी व्यवस्था होता है या खाने का भी व्यवस्था होता है, या खाने का व्यवस्था नहीं होगा, सिर्फ उसमें रहने का व्यवस्था होगा, तो उसको भी फुंदुक बोलते हैं। यानी रेस्टोरेंट, आराम करने की जगह को होटल यानी फुंदुक बोलते हैं। और जहाँ सिर्फ खाना खिलाया जाता है उसको अरबी में मताम कहते हैं, उसको अरबी में मताम कहते हैं। गाड़ी, गाड़ी को अरबी में सैयारा बोलते हैं, गाड़ी को अरबी में सैयारा बोलते हैं। सैयारा मतलब गाड़ी। अब गाड़ी छोटी है या बड़ी है, कोई भी है, उसको अरबी में सैयारा बोलेंगे। अब अगर आपको छोटी गाड़ी बतानी है तो कहेंगे सगीर सैयारा, बड़ी गाड़ी बतानी है तो कबीर सैयारा। वैसे अगर सभी गाड़ियों का नाम आपको मालूम है तो आप वो नाम ले करके बोल सकते हैं। जैसे बस को अरबी में हाफिला कहते हैं, तो हाफिला सैयारा भी कह सकते हैं, यानी बस गाड़ी, बस की बस गाड़ी। ठीक,
ड्राइवर को अरबी में सवाग बोलते हैं। ड्राइवर को अरबी में सवाग, सवाग का मतलब ड्राइवर, सवाग का मतलब ड्राइवर, सवाग भी बोलते हैं या कुछ लोग सवाक कहते हैं। होता सवाक है लेकिन बोलने के लिए लोग सवाग बोलते हैं। दोस्तों ड्राइवर को अरबी में साइक भी कहते हैं। साइक, साइक का मतलब भी ड्राइवर होता है और सवाग का मतलब भी ड्राइवर होता है। तो कुछ लोग सवाग बोलते हैं, कुछ लोग सवाक बोलते हैं या कुछ लोग साइक भी बोलते हैं। साइकिल, साइकिल को अरबी में दराजा कहते हैं। साइकिल को अरबी में दराजा कहते हैं। जो साइकिल जो मतलब पैर से चलाते हैं जिस साइकिल को, उसको अरबी में दराजा बोलते हैं। दोस्तों मोटरसाइकिल को अरबी में दराजा नारिया कहते हैं। जो बगैर मोटर के यानी पैर से चलाया जाता है उसको दराजा कहते हैं। और जो मोटरसाइकिल होता है यानी जो इंजन से चलता है पेट्रोल से, उसको अरबी में दराजा नारिया कहते हैं। दराजा नारिया कहते हैं। दोस्तों मोटरसाइकिल को अरबी में दब्बाब भी कहते हैं। दब्बाब, दब्बाब का मतलब भी मोटरसाइकिल होता है और दराजा नारिया का मतलब भी मोटरसाइकिल होता है। यानी दराजा नारिया भी बोलते हैं और दब्बाब भी बोलते हैं। वैसे आम जुबान में ज़्यादा लोग दब्बाब का इस्तेमाल करते हैं। सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन जो कपड़ों में आदमी लगाया जाता है, सेफ्टी पिन, इंग्लिश में सेफ्टी पिन कहते हैं। उसको बहुत सी जगह आलपिन कहते हैं या और भी जगह जगह पे क्षेत्रों में नाम होंगे। तो उसको अरबी में दब्बूस कहते हैं। दब्बूस, दब्बूस का मतलब होता है सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन यानी जो कपड़ा को सेफ्टी रखने के लिए वो पिन को लगाया जाता है, ठीक है। तो उसको अरबी में दब्बूस बोलते हैं। दोस्तों स्टेपलर, जो स्टेपलर होता है ना, कागज़ में या कपड़ों में स्टेपलर मारा जाता है, उस स्टेपलर को भी दब्बूस बोलते हैं। उस स्टेपलर को भी दब्बूस बोलते हैं। यानी जो सेफ्टी पिन होता है उसको भी दब्बूस बोलते हैं और स्टेपलर होता है उसको भी दब्बूस बोलते हैं। यानी कोई भी चीज़ होता है जो दबाया जाता है ना, दबा करके उसके से कोई चीज़ काम किया जाता है, उसको दब्बूस बोलते हैं। बहुत से ऐसे और भी सामान हैं जिसको प्लम्बर में या इलेक्ट्रीशियन में यूज किया जाता है, तो उसको भी दब्बूस बोला जाता है। उसमें भी बहुत से हैं जो आगे आएंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको बतलाऊँगा। दोस्तों हज्जाम को अरबी में हल्लाग बोलते हैं। हल्लाग, हज्जाम को यानी नाई को जो बाल काटता है, इंग्लिश में बार्बर कहते हैं, हिंदी में उसको नाई बोलते हैं या हज्जाम बोलते हैं। उसको अरबी में हल्लाग बोलते हैं। हल्लाग। दोस्तों हज्जाम को अरबी में हल्लाक भी बोलते हैं। यानी हल्लाक और हल्लाक दोनों एक ही अल्फाज है। लिखावट में अरबी में लिखावट में एक ही अल्फाज आएगा, लेकिन बोलने के लिए बहुत से लोग हल्लाक बोलते हैं, कुछ लोग हल्लाक बोलते हैं। चम्मच, चम्मच को अरबी में मलागा बोलते हैं। चम्मच को अरबी में मलागा बोलते हैं। मलागा, मलागा यानी चम्मच। यानी चम्मच छोटा हो या बड़ा हो उसमें कबीर सगीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों गिलास को अरबी में कांसा बोलते हैं। गिलास को अरबी में कांसा बोलते हैं। वो गिलास स्टील का हो, सिल्वर का हो, पीतल का हो या गिलास या शीशे का या किसी भी तरह का हो, यानी स्टील का किसी का भी हो, पानी पीने का गिलास है तो उसको अरबी में कांसा बोलेंगे। दोस्तों मैंने बतलाया कि एक गिलास और एक गलास, ये दोनों में अंतर यूँ समझ लीजिए। गिलास को गिलास कहते हैं जिससे पानी पिया जाता है या चाय पिया जाता है, उसको गिलास बोलते हैं। और गलास बोलते हैं शीशे को, यानी जो घर में दुकान में, मकान में, खिड़की पर या गाड़ियों में जो गलास लगा होता है उसको गिजाज बोलते हैं। अरबी में उसको गिजाज बोलते हैं। और जो पानी पीते हैं उसको हम लोग अपने देश में गिलास बोलते हैं, लेकिन उसको अरबी में कांसा बोलते हैं। और गलास यानी जो शीशा होता है, शीशा को अरबी में गिजाज कहते हैं। दोस्तों मैं, मेरा, हमारा, मुझे या मुझको, ये जो भी अल्फाज हैं इसको अरबी में अना बोलते हैं। अना, अना का मतलब मैं, मेरा, हमारा, मुझे या मुझको होता है। दोस्तों कब को अरबी में मीता बोलते हैं। कब को अरबी में मीता कहते हैं। और आओगे, आ रहे हो, आते हो को अरबी में ईजी बोलते हैं। ईजी, ईजी का मतलब आ रहा हूँ, आऊँगा, आता हूँ, आ गया, ये जितने भी अल्फाज हैं उसको अरबी में ईजी बोलते हैं। अब हमको किसी से कहना है कि कब आओगे, कब आओगे, तो कहेंगे मीता ईजी, मीता ईजी यानी कब आओगे।
दोस्तों कभी कभी को अरबी में अहयाना बोलते हैं, कभी कभी को अरबी में अहयाना बोलते हैं। अहयाना का मतलब कभी कभी। दोस्तों क्यों को अरबी में लेश कहते हैं, क्यों को अरबी में लेश कहते हैं। लेश मतलब क्यों, लेश मतलब क्यों। दोस्तों क्या को अरबी में ऐश कहते हैं, क्या को अरबी में ऐश कहते हैं। और भी बहुत से अरबिक अल्फाज हैं जो क्या के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हल का मतलब भी क्या होता है, ऐश का मतलब भी क्या होता है, सुनू का मतलब भी क्या होता है, ठीक है, माज़ा का मतलब भी क्या होता है। दोस्तों हाँ, हम लोग हिंदी उर्दू में बोलते हैं हाँ, तो हाँ को अरबी में आइवा बोलते हैं। आइवा का मतलब हाँ होता है। एक और बोलने का अरबी है नाम का मतलब भी हाँ होता है, नाम का मतलब भी हाँ होता है और आइवा का मतलब भी हाँ होता है। दोस्तों इस्म का मतलब नाम होता है, लेकिन अभी हमको कहना हो आपका नाम तो कहेंगे इस्मक। इस्म का मतलब नाम, और जो आखिरी में क दिख रहा है उसका मतलब होता है आपका या तुम्हारा। तो एग्ज़ाम्पल है, हमको किसी से कहना है, सामने कोई आदमी है, हम कहेंगे आपका नाम, हम उससे पूछ रहे हैं कि आपका नाम या तुम्हारा नाम, तो अरबी में कहेंगे इस्मक यानी आपका नाम या तुम्हारा नाम। इसे बोलने का एक और तरीका है, हमको कहना है आपका नाम तो हम कह सकते हैं इस्म इंत या इंत इस्म यानी आपका नाम। यानी इंत का मतलब आपका या तुम्हारा, इस्म का मतलब नाम। तो इसको हम आगे पीछे करके भी बोल सकते हैं, जैसे इस्म इंत मतलब आपका नाम या इंत इस्म मतलब आपका नाम। दोनों एक ही है, इसको हम दोनों तरह से बोल सकते हैं। दोस्तों अगर किसी लड़की से पूछना है कि उसका नाम, जैसे हमारे सामने कोई आदमी है, हम उससे कहते हैं कि उस लड़की का नाम, यानी सामने दूसरी तरफ कोई लड़की है उसका नाम अगर पूछना है, अब वो लड़की हो औरत हो कोई भी यानी फीमेल है, तो हम पूछेंगे इस्मोहा यानी उसका नाम, ये औरत के लिए, या उसकी नाम, ठीक इस तरह से बोल सकते हैं। दोस्तों वह, उसका या उसके, उसको, ये जितने अल्फाज हैं इसको अरबी में बोलेंगे होव, मतलब वह, उसका, उसके, उसको, यानी इसको हम अरबी में बोलेंगे होव का मतलब वह, उसका, उसके, उसको। ये अल्फाज मर्द यानी मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आदमी यानी मर्द को अरबी में नफ़र कहते हैं। मर्द है, आदमी है, तो उसको नफ़र कहेंगे। नफ़र यानी आदमी, मर्द को अरबी में नफ़र कहते हैं और रज्जाल भी कहते हैं। लेकिन रज्जाल में और आदमी नफ़र में अंतर थोड़ी होती है। अंतर ये है कि अगर कहीं पे कोई आदमी है, मर्द है, तो हम कहेंगे रज्जाल, लेकिन वहाँ पे औरत मर्द दोनों हैं तो हम वहाँ पे रज्जाल न कह के नफ़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी वह नफ़र है, यानी सब लोग आदमी हैं। दोस्तों बेटा बेटी कोई भी हो उसको अरबी में औलाद बोलते हैं। औलाद, ये ज़ुबान हम लोग हिंदी उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। हिंदी उर्दू में भी बोला जाता है औलाद, तो अरबी में भी औलाद को औलाद ही कहा जाता है। मैंने यहाँ बेटा बेटी इसलिए लिख दिया है ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि बेटा बेटी यानी औलाद होता है, तो उसको भी अरबी में औलाद ही कहा जाता है। दोस्तों देखने को अरबी में सूफ़ कहते हैं। जैसे कहना हो देखो, देखा, देखना, या देखता हूँ, देख रहा हूँ, देखूँगा, देख लिया, ये जितने भी अल्फाज हैं तो हम इसके लिए सूफ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। सूफ़ मतलब देखो, देखा, देखना, देखता हूँ, देखूँगा, ये सब के लिए सूफ़ का इस्तेमाल किया जाता है।
दोस्तों इसको बोलने का दूसरा अरबी भी है नज़ीर। नज़ीर का मतलब भी होता है देखो, देखा, देखना, यानी जितने अल्फाज मैंने पीछे बतलाए वो सब को अरबी में सूफ़ भी बोलते हैं या नज़ीर भी बोल सकते हैं। नज़ीर भी बहुत से लोग बोलते हैं, बहुत से लोग सूफ़ भी बोलते हैं। तो सूफ़ का मतलब और नज़ीर का मतलब दोनों सेम सेम होता है। अब नज़ीर से मतलब मुराद ये है नज़र। नज़र किसको बोलते हैं? देखने को। आँख को नज़र बोलते हैं, यानी आँख से देखा जाता है तो उसको नज़र बोलते हैं। कहते हैं ना आपकी नज़र कितनी तेज़ है, यानी आपके देखने की शक्ति कितनी तेज़ है, तो उसको अरबी में नज़र बोलते हैं। हिंदी उर्दू में भी ये अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आँख को अरबी में ऐन बोलते हैं। ऐन, ऐन का मतलब आँख होता है, यानी एक आँख है तो उसको ऐन बोलेंगे, दो आँख है तो आयून बोलेंगे। हम लोग अपने देश में क्या बोलेंगे? एक आँख को आँख बोलते हैं, दोनों आँख को आँखें बोलते हैं, तो उसको अरबी में हम अयून बोलेंगे। आयून यानी ये जमा हो गया। दोस्तों कुछ अगर हमको लिखने में अगर बाकी रह गया हो और आपको याद आए कि ये चीज़ का मतलब जानना ज़रूरी है, तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि फ़लाँ चीज़ का अरबी मतलब क्या होता है। मैं उसको अगले वीडियो में इंशाअल्लाह बनाऊंगा और बता के बनाऊंगा कि ये अल्फाज किसी भाई ने कमेंट्स करके पूछा है। ठीक है, तो वीडियो में अगर कुछ गलती हुई है वो भी आप हमें कमेंट्स करके बताइए, और अगर कुछ बाकी है आपको जानने की ज़रूरत है तो वो भी आप लिख करके बताइए कि हमें ये चीज़ जानने की ज़रूरत है। मैं इंशाअल्लाह उसको बतलाऊँगा और अच्छे से समझा कर बतलाऊँगा। चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में इंशाअल्लाह, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।